और यानी कि import होके ना अपलोड नहीं होती है। ओके, ठीक है। फोटो हो जाती है इम्पोर्ट सारा प्रोसेस करते हैं, लेकिन ये हमारे ना कुछ शो नहीं मैं करती। बताता हूँ आपको। इसके अलावा और कोई इशू? ये इशू है टूल का मसला होता है बाज का। तो हम जब रीसेलर से बाय करते हैं ना टूल, तो फाइल का इशू आ जाता है। मैं इसको बताता हूँ कि कैसे रिजॉल्व करना है। बाकी इसके अलावा कोई और इशू किसी को है तो मुझे बताएं। वैसे सेमरश आपने यूज करके देखा सबने? क्या मांगता है? उस पर क्लिक करें ना अपडेट के ऊपर। हाँ, वो बस ये मतलब देखिए, एक जो जेन्युइन चीज है वो 40-50 हज़ार रुपए की है। अब आप 200, 300, 500 रुपये में लेंगे, वो तो फर्क तो आएगा ना उसमें, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसके। लिमिट्स होती हैं, लेकिन वो जो बैक एंड पे क्या करते हैं, जो टूल प्रोवाइडर होते हैं ना, उन्होंने मल्टीपल अकाउंट्स बाय किए होते हैं। वो फिर टूल चेंज करते रहते हैं बीच, क्योंकि आपके पास में उन्होंने 3-4 सर्वर दिए होंगे आपको। ऐसे ही है ना? 3 सर्वर होंगे उसके अंदर, वो कोई ना कोई चल रहा होता है उसमें से। कोई एक की लिमिट खत्म अगर होगी, दूसरा चल रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये पूरा पूरा दिन नहीं चलता टूल, बहुत कम ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने आपको टूल के साथ साथ मैनुअल तरीका भी बताया हुआ है कि अगर टूल फर्ज करें ना चले, तो आप मैनुअल तरीके से भी काम कर सकें, काम रुके ना। और दूसरा ये है कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमाएं, फिर आप जेन्युइन टूल जो कंपनी से बाय करना है वही बाय करें फिर आप, ताकि मसाइल खत्म हो जाए आपका। देखिए फिलहाल चूंकि वो कोई करेगा नहीं आप में से, मैंने बताया भी नहीं आपको कि वो करें। इसलिए फिलहाल जो है ना, इस पे कॉम्प्रोमाइज करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे मामला। ज्यादा इश्यू नहीं करेगा ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो बात बताने वाली थी, जरा मैं बता दूं आपको कि क्या फाइल का क्या इशू है और उसको कैसे रिजॉल्व करना है। एक्चुअली ये जो टूल्स प्रोवाइडर है ना, जब वो हमारे पास हमें टूल प्रोवाइड करते हैं, उसे जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए CSV, या तो होना चाहिए .CSV, या फिर होना चाहिए .XLSX। इन या एक्सेल वाला फॉर्मेट हो या गूगल शीट वाला फॉर्मेट हो जाए। गूगल शीट का जो मेन फॉर्मेट है वो CSV है, और एक्सेल का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, वो XLSX है। तो आपने काम करना है कि जो फाइल आपने डाउनलोड की होगी, मैं स्क्रीन जरा शेयर कर दूं ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी। जो आपने फाइल डाउनलोड की होगी, तो यहां देखिएगा कि इसके अंदर, यहां जिस तरह यहां देखें, यहां पे आ रहा है .CSV, यहां पे .CSV आ रहा है। तो आपने करना यहाँ पे ये है कि कोई फाइल देख लेते हैं जिसके एंड पे .CSV ना आ रहा हो। तो यहाँ पे तो सबके अंदर .CSV आ रहा है, पर फर्ज करें कि मैं इसी में कोई .PDF वाली कोई साइट पकड़ लेता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे राइट क्लिक करके से करूंगा यहाँ पे रीनेम। रीनेम के ऊपर क्लिक करके मैं लास्ट में चला जाऊंगा, और लास्ट में देखिए जहां .PDF लिखा हुआ है ना, .PDF लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, ये PDF को खत्म करेंगे और क्या कर देंगे, XLSX। बात समझ रहे हैं ना? और एंटर दबा देंगे इसके ऊपर। आपके पास फाइल का देखिए, मुझे पता है डॉट के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपने खोली हुई ये फाइल ना, हुआ रखे हैं मुझे तो लैपटॉप दिखाए। इसकी बात नहीं हो रही, जो आपने डाउनलोड फाइल की है ना उसकी बात हो रही थी। यहाँ देखिए टू लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ फाइल मैनेजर के अंदर जो है ना आपका। चलिए मैं कह टू आ रहा है ना, टू लिखा हुआ आ रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ लिख देंगे .TRUE, यहाँ पे XLSX। तो अब इसे ओपन करें, ये फाइल ओपन हो जाएगी, ये ओपन भी हो बहुत जाएगी। सीरियस, तो यहाँ डील करना हाँ, XLSX करना है। तो अब ये फाइल ओपन हो जाएगी आपकी, इसको इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगी। बस सिंपल काम है, अगर कुछ लिखा हुआ है डॉट के बाद तो वो रिमूव करके क्या लिखना है, XLSX। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो डॉट लगा के एंड पे बिल्कुल लास्ट में डॉट लगाना है और क्या लिख देना है, XLSX। तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो फाइल वो वहां भी ओपन हो जाएगी। और अगर इंस्टॉल नहीं हुआ तो उसे गूगल शीट में इंपोर्ट करें तो वो इजीली इंपोर्ट होके वहां पे ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट अगले मूव की तरफ चलते हैं। और
अच्छा, काम रेडी है। तो सदुक, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जो गूगल फॉर्म है ना, वो शीट जरा उनको फॉर्म जरा सेंड कर दें, ताकि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी शीटें वहां डाल के हमें सेंड कर दें, ताकि उसको हम देख सकें कि उनने क्या क्या कितना कितना काम किया हुआ है। तो ये फॉर्म जो है बना हमारा हुआ है, तो उसको बस काइंडली फॉरवर्ड कर दें ताकि डाटा कलेक्ट हो जाए आज इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आगे जो है हमारा जो टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो वेंडर्स ही है। लेकिन वेंडर्स के अंदर हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे करना ये है कि कॉन्टेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं, और उसके बाद इनको मेल्स करनी है। मतलब आज के लेक्चर में दो चीजें मेन है। ये बंद तो नहीं होगी शीट? आज के लेक्चर में दो मेन चीजें हमारे पास है। अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको वेंडर्स फाइंड करने के जो बाकी दो तीन तरीके हैं वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर टाइम नहीं बचेगा तो फिर वो जो दो तीन तरीके हैं वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंबाइन कर लेंगे। फिलहाल ये है कि डाटा हमारे पास ही आ चुका था। हमने कहा था कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि एएस 20 से 60 तक होना चाहिए और ट्रैफिक कम से कम 500 होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? तो इसको हमने जब देख लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन वेबसाइटों से राब्ता करना है, इनसे हमने कांटेक्ट करना है। इनसे कांटेक्ट कैसे करना होगा, हम ये वेबसाइट जो है यहाँ पे इसके ऊपर जब माउस लेके आते हैं, इसका ये प्रीव्यू आ जाता है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो हमने देखना है कि क्या इस वेबसाइट पे कांटेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, तो ये वेबसाइट कोई इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। अच्छा, ये कोई सर्विसेज वाली कोई साइट है वेबसाइट? अगली साइट खोल लेते हैं। ये वेबसाइट ब्लॉग टाइप साइट नहीं है, ये वाली फर्ज कर लेते हैं। portraitmypet.com के नाम से वेबसाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब जो ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका हेडर है। और नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, उसका फुटर होगा। जो टॉप पे है वो हेडर है, और जो बॉटम में होगा वो उसका फुटर होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये जो वेबसाइट है इसके अंदर हेडर में या फुटर में हमें कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट वाली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमें कॉन्टैक्ट करने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो किस पेज पे मिलेगी? या तो राइट फॉर अस वाला पेज होगा, उस पे मिलेगी। एडवर्टाइज विद अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। तो इस तरह के जो पेजेस होंगे वहां पे क्या होगा, आपको ये कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस तरह देखिए, मैं जब फुटर में आया हूं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला पेज मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पे लाइव चैट की ऑप्शन भी मौजूद है। इसके अलावा देखिए राइट फॉर अस की ऑप्शन मौजूद है, राइट फॉर अस। मैं यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करता हूँ, राइट फॉर अस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिएगा कि इन्होंने अपनी गाइडलाइंस बताई होती है कि हम किस तरह का आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगे, उसमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहता है जी, यहाँ पे इसके अंदर अगर नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे शायद हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। विद हाइड में अथॉरिटी 50+ पोर्टेड से उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशन बताई हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई हमें नहीं मिली फिलहाल। तो ऐसा करते हैं, दोबारा जाते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में चले जाते हैं। अब जो कॉन्टैक्ट अस से यहाँ देखें एक फॉर्म मौजूद है, इसे कहते हैं ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। इसमें अपना नाम पुट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज आप यहाँ लिखेंगे, अपना सेंड कर देंगे। और नीचे हम देखते हैं कि शायद हमें नीचे ईमेल अकाउंट भी कोई मिल जाए। ये देखें, आवर ईमेल इज ऑल ईयर्स फॉर योर चेरिश नोट्स। तो यहाँ पे देखिए ईमेल की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। मैं अगर इस ईमेल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए ईमेल आ गई है। देखिए, order@portraitmypet.com, ये ईमेल अकाउंट मेरे पास आ गया। ये मुझे वहां ले गया ना, ईमेल अकाउंट ने खोल के दिखा दिया मुझे। तो यहाँ पे वैसे तो ये ऑनलाइन स्टूडेंट को शायद ये स्क्रीन ये वाली शो ना हो रही हो, लेकिन जब इस पे ईमेल पे क्लिक किया मैंने तो मुझे ईमेल नजर आ गई है। मैं क्या करूंगा, मैं इस ईमेल को कॉपी करूंगा। यहाँ पे अगर कॉपी की ऑप्शन आ रही है, कॉपी एड्रेस के ऊपर मैं गया, मैंने ईमेल को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं वापस आया अपनी शीट पे, और शीट पे आके मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया, यहाँ पे किसका, ईमेल। और यहाँ मैंने डाल दी इसकी ईमेल।
उसके बाद यहां मेरे पास एक ऑप्शन आ गई, क्या? अदर कॉन्टेक्ट्स। अदर कॉन्टेक्स्ट में से मुराद किया है कि अगर इनका ईमेल अकाउंट फर्ज के जवाब नहीं देते, हो सकता है फोन नंबर पे आंसर दे दें, हो सकता है कॉन्टेक्ट फॉर्म को हम जब फिल करें तो वहां पे आंसर मिल जाए। मैं यहाँ पे तो अगर मैं इसको देखता हूँ इस वेबसाइट को, तो यहाँ देखिएगा इनका फोन नंबर भी मौजूद है। फोन नंबर है कि नहीं है? एड्रेस है जी, फोन नंबर नहीं है। एड्रेस इनका मौजूद है, फोन नंबर शायद इनका फुटर में हो कहीं पे। नहीं, फोन नंबर नहीं है जी, सिर्फ ईमेल आईडी है। या दूसरी ऑप्शन क्या थी हमारे पास? कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये देखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। आप अगर फर्ज करें ईमेल करने से जवाब नहीं आता, आप ये कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर दें। इससे भी क्या होगा, जब कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके सेंड करेंगे ना, तो ये भी उनको मेल ही जाएगी। लेकिन हो सकता है ये डिफरेंट आईडी पे मिल जाए। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिजाइन वैली की, अगर बात कर लेते हैं तो डिजाइन वैली के अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर थोड़ी गलत स्पेलिंग गलत थोड़ी होगी कहीं। तो यहां हम जाते हैं ना अगर, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे गेट इन टच, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिएगा कॉन्टेक्ट फॉर्म भी आ गया है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी आ गया। अब यहाँ हमने क्या किया हुआ है, सेटिंग क्या की है कि ये ईमेल एड्रेस सेपरेट है, और जब कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल होकर सबमिट होता है तो ये किसी और आईडी पे जाता है। यानी फर्ज करें अगर ये वाला बंदा एक्टिव नहीं है, ये जवाब नहीं दे रहा, तो ये वाला कॉन्टेक्ट फॉर्म जब फिल होके जा रहा है तो ये किसी और आईडी पे जा रहा है, तो वहां से मैं जवाब आने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से मैं जवाब आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट फॉर्म, किसी ने अगर फोन नंबर दिया हुआ है तो फोन नंबर की भी ऑप्शन मौजूद है। और बास का ये होता है कि ये कोई भी ऑप्शन नहीं होती। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ फिलहाल वो क्या है, कि फर्ज करें ये कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला है, पेज है, मैं इसका लिंक कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे ये जो ऊपर लिंक है ना ये वाला, मैं इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करके मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं शीट के अंदर जाके, तो शीट कैंसिल तो नहीं होगी कहीं? मुझे लगता है वो कैंसिल होगी। क्लोज हो गया, टैब ही क्लोज हो गया। अच्छा चले दोबारा से खोल लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए अदर कॉन्टेक्ट्स। यहाँ हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे इसको पुट कर देंगे कंट्रोल भी, तो ये क्या आ गया, ये उस पेज का लिंक आ गया जिस पेज पे कॉन्टेक्ट वाला फॉर्म मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर अदर कॉन्टेक्ट्स में फर्ज करें उनकी कोई सोशल मीडिया आईडी है, तो वो भी हम यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर कॉन्टेक्ट्स में फर्ज करें उनका फोन नंबर है, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब हमने हर पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पे क्या करनी है, अपने पास पुट कर लें। तो अगर एक से राब्ता नहीं होगा हम दूसरा ट्राई कर लेंगे, दूसरे से राब्ता नहीं होगा हम तीसरा ट्राई कर लेंगे। तो लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होगा कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो ट्राई करना है। यहाँ देखिए इसके अंदर अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे शायद इनका सोशल मीडिया पेजेस मौजूद देखें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है। तो मैं अगर फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो शायद मुझे ये डायरेक्ट फेसबुक पे उसी पेज पे ले जाए। ये देखें, ये पेज खुल गया। अब यहाँ देखें, यहाँ ईमेल आईडी डिफरेंट है। कौन सी है? वहां क्या था, ऑर्डर एट द रेट, यहाँ पे क्या है, इन्फो एट द रेट। एक अकाउंट ये भी मिल गया ना। तो अदर ईमेल अकाउंट्स के लिए, अदर कॉन्टेक्ट्स के अंदर हमारे पास ये भी आ गया है, एक ऑप्शन आ गई है। फर्ज करें किसी भी जगह से जवाब नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ मैसेज करने की ऑप्शन, मैं इसके ऊपर जाके मैसेज कर दूंगा, यार मुझे आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए। यानी इन शॉर्ट, बात का मकसद ये है कि हमारा हमारा मकसद है इन साइटों के साथ राब्ते करना। वो राब्ता चाहे ईमेल अकाउंट के थ्रू हो, चाहे कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू हो। जब कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके आप सबमिट करेंगे ना, तो आपको जवाब आपकी मेल पे ही आएगा। देखें, ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था इनका, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में ऑप्शन उन्होंने दी है कि अपना ईमेल एड्रेस पुट करें। ये देखें, अपना ईमेल अकाउंट लिखना है, तो यहां आपने वो ईमेल अकाउंट लिखना है जिस ईमेल अकाउंट पे आप रिप्लाई रिसीव करना चाहते हैं कि मुझे यहां जवाब आए। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ना? तो यहां पे क्या होगा, ईमेल अकाउंट से रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं। सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक नहीं आता, उसमें इंस्टाग्राम भी आ सकता है, उसमें पिंटरेस्ट भी हो सकता है, उसके अंदर रेडिट भी हो सकता है। तो मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं से हमें जवाब वो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल, अब यहाँ पे ये तो हो गया कॉन्टैक्ट फाइंड करने की बात। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, वन बाय वन ये जो साइट्स है उनको ओपन करना है। इनको ओपन करके आपने दो चीजें करनी है। एक तो ये बगैर तीन चीजें आप कर,
पहली चीज आपने ये मेक श्योर करनी है कि क्या ये वेबसाइट प्योर है या फिर ये जनरल है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जब हम प्योर साइटें तलाश कर रहे होते हैं ना, तो जनरल साइटें भी बीच में खुद आ जाती। तो लिहाजा आपने पहले निश की कंफर्मेशन कर लेनी है। तो यहां अगर मैं एक काम करूं कि मैं यहां सी कॉलम के बाद, या फर्ज करें बी कॉलम से पहले ही, हम एक काम करते हैं, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, और यहां पे इसका नाम मैं रख देता हूं यहां पे इसकी निश। और निश के अंदर ये क्या है, ये पेट्स की निश है। अगर जनरल साइट होगी तो उसमें क्या करूंगा, ये क्या है, ये जनरल है। ये सर ये साइट जनरल थी, और ये क्या है, ये पेट्स की है। तो मैं यहां पे मेंशन करते जाऊंगा कि कौन कौन सी प्योर है, कौन कौन सी जनरल है। इसके अलावा एक चीज हमने ये चेक करनी है, उसकी निश को कंफर्म कर लेना है कि क्या जिस निश की हम सारे तलाश कर रहे हैं, कि ये वाकई वही है और प्योर है। तो हम उसको नोट कर रहे हैं। अगली चीज हमने ये करनी है, जो अगला पॉइंट हमारा ये होगा कि हमने चेक करना है कि क्या जो वेबसाइट हम खोल रहे हैं, क्या उसके ऊपर ब्लॉग का पेज है। अगर तो वहां पे वालेकुम सलाम, अगर तो वहां पे राइट फॉर अस का पेज, अगर तो वहां पे राइट फॉर अस का पेज मौजूद है, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट का पेज मौजूद है, कंट्रीब्यूट योर कंटेंट का पेज मौजूद है, अगर तो ये पेजेस हैं, तो फिर तो कंफर्म हो गया ना कि वो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे राइट फॉर अस का पेज ना मिले, तो फिर आपने अगली चीज क्या कंफर्म करनी है कि क्या यहाँ ब्लॉग का पेज है। जिस तरह देखें, अगर मैं ये साइट जो मैंने अभी ओपन की थी आपके सामने, यहाँ पे ये साइट थी, तो यहाँ देखिए कि इसके नीचे अगर हम जाते हैं, तो फर्ज करें यहाँ पे ये पेज ना होता, लेकिन यहाँ पे ये पेज तो है ना, पेट ब्लॉग वाला। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो किसी वेबसाइट के वेंडर होने के लिए ये बात लाजमी है, जरूरी है, 100% कंपलसरी है कि उसके ऊपर या तो राइट फॉर का पेज या इस तरह का कोई पेज हो, या फिर ब्लॉग का पेज लाजमी हो। जिस वेबसाइट पे ब्लॉग का पेज नहीं होगा या ब्लॉग्स नहीं होंगे, इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं लगा होगा, वो वेबसाइट हमारी गैस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वेंडर होने के लिए क्या जरूरी है, या तो ब्लॉग का पेज हो, या पूरी वेबसाइट ही ब्लॉग टाइप हो, या फिर उस वेबसाइट के ऊपर क्या हो, राइट फॉर अस लिखा हो। अगर राइट फॉर अस लिखा हुआ है, तो जवाब आने के चांसेस काफी ज्यादा हो। मतलब अगर आप ऐसी साइटें निकाल लें सारी की सारी जिन पर राइट फॉर अस का पेज मौजूद है, और ऐसी 100 साइटों को आप मेल करें, तो काफी चांसेस है कि आपको 40 से 50 साइटों का जवाब आ जाए। लेकिन अगर आपने ऐसी साइटों को मेल की जहां पे ब्लॉग का पेज तो है, लेकिन राइट फॉर अस का पेज नहीं है, तो वहां पे जवाब आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। जहां पे आपको 100 में से 40 का जवाब आना था, यहां 100 में से 15-20 का जवाब आएगा। और अगर आप ऐसी साइटों को मेल करें जहां पे ना तो राइट फॉर अस का पेज है, ना ही ब्लॉग का पेज है, ब्लॉग है ही नहीं वहां पे, तो फिर 100 में से शायद आपको एक का जवाब आए। लिहाजा हमने क्या करना है, प्रेफर ये करना है, कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम साइटें वो आ जाएं जिन पे राइट फॉर अस का पेज है, ताकि हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स शुरू शुरू में ज्यादा आए। वो सारा डेटा हमारे पास इकट्ठा हो जाए, जब डाटा इकट्ठा हो जाएगा, बाद में फिर हम ऐसी साइटें भी टारगेट करेंगे जिनके ऊपर राइट फॉर अस का पेज नहीं है। जस्ट ब्लॉग का पेज बना हुआ है, लेकिन राइट फॉर अस का पेज वहां पे नहीं। तो ये चीजें हम टारगेट करेंगे। बहरहाल हमने देख लिया कि जब मैंने शीट ओपन करनी है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने ये चेक करना है कि क्या ये वेबसाइट प्योर है, ये जनरल है, या मेरी 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 जो रिक्वायर्ड निश है, क्या ये उसी निश की है। पहले तमाम चीजें ये कंफर्म करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या उस पर ब्लॉग का पेज या राइट फॉर का पेज है। तो उसको मेंशन करना है तो कहीं कर दे, नहीं करना तो ना करें, चाहे या कोई निशानी रख ले ना। अगर राइट फॉर का पेज है, तो उसका कलर हल्का सा ग्रीन कर दें, यहाँ देखें, मैं सब कलर थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन कर देता हूँ कि यहाँ पे राइट फॉर का पेज है। यहाँ पे राइट फॉर का पेज नहीं है फर्ज करें, मैंने इसके हल्का सा क्या कर दिया, इसको रेड कर दिया, ताकि मुझे निशानी रह जाए कि कहाँ कहाँ पे राइट फॉर का पेज था और कहाँ पे राइट फॉर का पेज नहीं था। इस लिहाज से थोड़ा सा मार्किंग इसकी कर। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा, अब कॉन्टैक्ट हमारे पास आ गए मल्टीपल, जो जो कॉन्टैक्ट अवेलेबल थे सारे हमने यहाँ पुट कर दिए। अगला मरहला आता है इनको मेल करनी है। अब इनको मेल क्या करनी है, तो ये बात याद रखिएगा कि वेंडर्स को मेल करके उनसे रिस्पांस लेना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, जब हम क्लाइंट्स को मेल करेंगे, तो फिर वहां पे हमारा एक एक लफ्ज जो होगा, वो अहमियत का हामिल होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे क्या है कि हमने सिंपल सादी सी मेल लिखनी है, और इस काम के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे किसका, चैट जीपीटी का। और चैट जीपीटी का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। बेहतर यह है कि आप जिस निश को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उस निश का रेफरेंस दें। तो मैं से कहता हूं जी कि मैं पेट ब्लॉग
के ऑनर्स को ईमेल करना चाहता हूं और उन्हें गेस्ट पोस्ट के लिए, मैं उर्दू में से लिख रहा हूं ताकि अगर पता चल जाए कि ये चैट जीपीटी में चाहे उर्दू में इंस्ट्रक्शन दें इसको, ये आपको इंग्लिश में आंसर दे सकता है। तो अगर फर्ज करें आपको बताऊं ना, बात में अपनी इंग्लिश में बात समझा नहीं पाते चैट जीपीटी को, तो यहाँ से उर्दू में बात समझा दें। उर्दू में लिख के, जो उर्दू प्रॉपर कीबोर्ड होते हैं ना, उस पर कीबोर्ड जो होते हैं, उर्दू में लिख के उसको बात समझा दें, कि क्या करेगा, आपको जवाब इंग्लिश में दे देगा। इसमें कोई मसले की परेशानी की बात नहीं है, हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं पेट्स ब्लॉग्स की ओनर्स को ईमेल करना चाहता हूं इस तरह कह देते हैं कि ताकि वो मुझे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना अलाउ करें, लिहाजा मुझे एक अच्छी सी ईमेल लिख कर दो। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने इसको पुराने जमाने में अपना नाम में ऐड बताया हुआ है, लिहाजा इसने उसको उसी के नाम को पकड़ लिया है। सब्जेक्ट लाइन हमारे पास ये ऑप्शन है, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर योर पेट ब्लॉग, लेट्स कोलैबोरेट ऑन सम क्वालिटी पेट कंटेंट, इंटरेस्टेड इन अ कंटेंट कंट्रीब्यूशन फॉर योर ब्लॉग। देखिए, एक होती है सब्जेक्ट लाइन ईमेल की, उसने मुझे कुछ आइडियाज दे दिए हैं। अब ईमेल की जो बॉडी है वो ये है। उसने कहा जी, आई होप यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, माई नेम इज मैन एंड आई वर्क विद अ टीम ऑफ राइटर्स हु क्रिएट engaging pet related content. I came across your blog and was genuinely impressed by the quality and tone of your post. I would love to contribute a high quality original article tailored to your audience. The content would be informative, well researched and 100% exclusive for your to your site. अच्छा, उसके बाद ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी टू कवर एनी पब्लिशिंग फीस यू मे हैव। अगर आपकी कोई फीस है तो मैं वो भी पे करने के लिए तैयार हूं। ये बात चाहे पहली मेल में ना कहें, क्योंकि अगर ना भी फीस हुई तो उसने कहना ठीक है फीस है। कुछ साइटें फ्री में अलाउ कर देती है ना गैसपो साहब, तो लिहाजा ये बात पहली मेल में चाहे ना कहें। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा लेने के लिए ना सब्जेक्ट लाइन में कह देते हैं। देखिए यहाँ पे, लेट्स कोलैबोरेट ऑन सम क्वालिटी पेट कंटेंट, और आगे ब्रैकेट में लिखते हैं कि पेड, कि हम पैसे भी देंगे। उसके बाद अच्छा क्या कहते हैं जी, प्लीज लेट मी नाउ इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड आई विल शेयर अ फ्यू टॉपिक आइडियाज विद यू राइट अवे। तो ये बात हमने नहीं कहनी, क्योंकि हमारे पास फिलहाल कोई टॉपिक आइडियाज नहीं है। यहाँ अपनी बात क्लोज कर देंगे यहाँ तक, कि प्लीज लेट मी नाउ इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, बेस्ट रिगार्ड एंड एक्सेट्रा। हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये शॉर्ट सी, बिल्कुल छोटी सी ईमेल, ज्यादा लंबी छोटी बातें नहीं करनी हमने, शॉर्ट सी ईमेल हम लिखेंगे। सब्जेक्ट लाइन आपको जो बेहतर लग रही है इसमें से वो चूज कर दें। आप, मैं से कहता हूँ जी, मुझे मुझे 5 सब्जेक्ट लाइन आइडियाज और दो। तो ये मुझे 5 सब्जेक्ट लाइन आइडियाज और दे देगा। Loved your pet blog, want to contribute a quality article. अगला, can we collaborate on some pet friendly content? I would love to share a unique post for your blog. Let's work together on something your readers will enjoy. बेहतर यह है कि जिसके अंदर पेट का वर्ड आ गया वो बेटर है, क्योंकि अगले बंदे को पता चले कि ये इसने मुझे मेरे लिहाज से मेल की है। तो बहरहाल, तो फर्ज करें मुझे यहाँ पे फर्ज करें मैं ये चूज कर लेता हूँ, सब्जेक्ट लाइन आपकी ये होगी, ईमेल आपकी ये होगी, आपने पकड़ा और ये आपने इसको आगे मेल सेंड कर देनी। ये आपका कंटेंट होगा, ये आपकी फर्स्ट ईमेल का कंटेंट। कॉपी कर ले, कॉपी करके पेस्ट कर दे इसको। ठीक है ना? तो इसे सिंपली आपने यहां से कॉपी करना है, और कॉपी करके वहां अपनी मेल पे जाके, मैं भी बताता हूँ कि कैसे सेंड करना है उसको, वहां जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया जी, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये हमारी ईमेल जनरेट हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं इसको चाहता हूँ, मुझे फर्ज करें ईमेल पसंद नहीं आई है, मैं ऐसे करता हूँ जी, रीजनरेट, दोबारा लिखो, मुझे दोबारा लिख के देगा ईमेल। देखो भाई, ये अटक गया है।
ले जी। कहाँ गया भाई? लिख दिया उसने वैसे। अगर आप चाहते हैं इसमें कि उर्दू वर्जन या ज़्यादा कैजुअल प्रोफेशनल वर्जन भी बना सकता हूँ, तो ये वैसे गया कहाँ पे है? जरा पेज को रीलोड करके देखते हैं। ये है जी। ये नहीं मिला जी। I hope you are doing well. My name is Matt. I have been exploring high quality pet blogs lately. I came across etc. तो ये उसने नहीं मुझे मेल लिख के दे दी। तो अब ये मल्टीपल ईमेल जनरेट यहाँ से करवा सकते हैं। पर ये हमारी मेल जनरेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपनी ईमेल के ऊपर जाना है, अपना जीमेल के ऊपर जाना है, और जीमेल के ऊपर जाके सर ने आपको बता दिया ना टेम्पलेट सेव किस तरह करने हैं। सर ने बता दिया था ना। अब सिंपली हमने क्या करना है, कंपोज के ऊपर जाना है। कंपोज के ऊपर जाके हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको। इसके ऊपर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे टू के अंदर, बल्कि पहले आप ऐसा करें, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे। सॉरी, आप कहाँ गया हमारा चैट जीपीटी? ये सब्जेक्ट लाइन हमारी क्या आती है, फर्ज करें मैं यही कहता हूँ ये मेरी सब्जेक्ट लाइन है। लेट्स सपोज, बाकी जो आपको अच्छी लगेगी वो आप कर सकते हैं, वैसे तो सारी ठीक है ये। सॉरी, ये गलत हो गया। सब्जेक्ट लाइन के अंदर आना था ना, सब्जेक्ट पे आ गया। उसके बाद हमारी जो मेल है, मैं यहाँ से पकड़ा उसको, कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसे मैंने कर दिया यहाँ पे, तीन डॉट्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने कर दिया, अच्छा यहाँ पे ना मेरी वो ऑन नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तो हम यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग में जाके सी ऑल सेटिंग्स, सी ऑल सेटिंग्स के बाद एडवांस्ड, एडवांस में देखें यहाँ पे टेम्पलेट्स क्या हुआ है, डिसेबल। इससे हमने क्या करना है, सिर्फ एक दफा करना पड़ेगा, ये एनेबल करना है, और करके यहाँ करना है सेव चेंजेस। अब ये हमारा एनेबल हो जाएगा। अब हम ये पेज को जरा रीलोड करेगा। ले जी। अब मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ, और मेरी मेल जो मेरी, अब मैं लिख रहा था, फाइनल नहीं हुआ था प्रोसेस। ये तो हमारे पास ड्राफ्ट, से बड़ा कर लेते हैं। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीन डॉट्स पे क्लिक करूंगा। चलो भाई, तीन डॉट्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ देखें इसके अंदर टेम्पलेट्स की ऑप्शन आ गई है, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई, सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट। और यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे सेव एज न्यू टेम्पलेट, इस पे क्लिक करेंगे, और ये टेम्पलेट हमारा क्या हो जाएगा, कुछ देर तक अभी सेव हो जाएगा। और यहाँ पे जो नाम आपने रखना है वो रख सकते हैं, तो मैं फिलहाल वही नाम रहने दूंगा जो मेरी सब्जेक्ट लाइन है। मैं से कर दूंगा सेव, और अब मेरा ये टेम्पलेट क्या हो चुका है, वो सेव हो चुका है। अब मैंने जिसको भी मेल करनी है, मैं बड़ा एक सिंपल सा काम करूंगा, वो क्या, कंपोज पे जाऊंगा। कंपोज पे जाके जरा इसको जूम कर लेते हैं। कंपोज पे जाके तीन डॉट्स पे क्लिक करूंगा, टेम्पलेट्स के ऊपर माउस लेके आऊंगा, यहाँ देखिए वो आ गया क्विक क्वेश्चन वाला। इस पे क्लिक करूंगा, मेरी मेल लिखी लिखाई आ जाएगी। सही हो गया जी। अब क्या करूंगा, सिंपल सा काम है जो यहाँ पे इधर है, मैं इसकी जिसको मैंने मेल करनी है, मैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पुट करूंगा। यहाँ देखिए फर्ज करें मैंने मेल करनी है इसको, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी मेल पे वापस आऊंगा, और यहाँ पे टू के अंदर इसकी ईमेल आईडी में डाल दूं। अच्छा, यहाँ पे ना देखें एक चीज और है, यहाँ लिखा है हाई फर्स्ट नेम। अब ये थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सूटेबल नहीं है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ लिख देना है, मैं लिखूंगा यहाँ पे हाय, और यहाँ पे लिखूंगा टीम। कौन सी टीम? हाय टीम। कौन सी? पोर्ट्रेट माय पेट। कि हम उसकी टीम को मुखातिब कर रहे हैं, क्योंकि हमें बंदे का नाम तो नहीं पता कि हमारा राब्ता किससे हो रहा है। क्योंकि बंदे का नाम नहीं पता, लिहाजा हम क्या करेंगे, उसकी वेबसाइट का नाम के लिहाज से उसको मुखातिब करें। उसके बाद माय नेम इज मैट। अब जो भी आपका नेम होगा ईमेल अकाउंट पे जो लिखा है नाम, आपने जो ईमेल आईडी का नाम सेट किया हुआ है, वो नाम यहाँ लिखेंगे, और आगे क्या करेंगे, बाकी इसको सेंड कर देंगे। बहरहाल जी, ये हमारी ईमेल जो है वो सेट हो चुकी है। अब यहाँ एक छोटा सा मसला है। थोड़ा सा मसला ये है कि बाज का ऐसा होता है कि जो साइटें होती है ना, उन्होंने जो ईमेल अकाउंट दिया होता है, वो ईमेल अकाउंट्स अक्सर गलत होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं, वो ठीक नहीं होते। मतलब उसमें मसला क्या होता है कि पुराने, पहले वो ईमेल आईडी चल रही थी, किसी वजह से बंद हो गई, अब उन्होंने आईडी चेंज नहीं की वेबसाइट,
जब हम इस आईडी पे मेल करते हैं ना तो क्या होता है, वो मेल डिलीवरी नहीं होती। जब मेल डिलीवर नहीं हुई अगले बंदे को, जैसे बोलते हैं ये मेल बाउंस हो गई है। ईमेल्स के बाउंस होने का ये जो मसला है वो क्या होता है, जब आप मेलें करते हैं, फर्ज करें आज के दिन में आने 50 मेलें की, उसमें से 25 बाउंस हो गई या 20 बाउंस हो गई, तो गूगल को शक हो जाएगा ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है। क्योंकि जीमेल की पॉलिसी ये है कि आप जिस बंदे को जानते हैं सिर्फ उसको मेल करें, किसी और बंदे को मेल ना करें। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोगों को मेले कर रहे हैं, हम उसको जानते हैं नहीं जानते, कोई नए लोग हैं पुराने लोग हैं, सबको मेले करी जा रहे हैं। तो अगर इसमें से काफी मेले हमारी बाउंस होना शुरू हो गई, आगे डिलीवर ना हुई, तो गूगल को शक हो जाएगा। और क्या हो सकता है, आपकी जो ईमेल अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता, बंद हो सकता। लिहाजा इसमें पहली चीज तो आपने जेब में रखनी है कि कभी भी आपने अपने पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल ईमेल आईडी से आपने ये काम नहीं करना। इसके लिए आपने सेपरेट ईमेल अकाउंट 3 4 5 आपने बना के रखने हैं। नंबर 2 चीज, एक ईमेल अकाउंट आपने फिक्स कर देना है, उससे आपने कभी मेले नहीं करने। उस पे आपने सिर्फ अकाउंट्स बनाने हैं। कौन से? फाइवर का अकाउंट हो गया, अपवर्क का अकाउंट हो गया, इसके अलावा एडसी होगा, आई कॉपीफाई होगा, लिंक हाउस होगा, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे फ्रीलांसिंग वाले, उनके अकाउंट्स हम बनाएंगे किसी एक आईडी के ऊपर। और उस आईडी से हमने मेले नहीं करनी, हमने मेले करनी है बाकी आईडी से। आप 4 5 आईडीज बना सकते हैं स्कूल से, मसले की बात नहीं है। मेरी में अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो शायद मेरे पास इस वक्त जो इस लैपटॉप के अंदर, ये मैकबुक के अंदर जो लॉगिन है, वो तकरीबन ये कोई 15 के करीब आईडीज होंगे। तो आईडीज आपके पास मल्टीपल होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? कुछ 4 5 तो कम से कम हो ना। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम एक आईडी से 20 20 मेले करेंगे शुरू में, ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा मेले करेंगे और ज्यादा बाउंस हो गई, ईमेल आईडी हमारी बंद हो सकती है, अकाउंट बंद हो सकता है, उड़ सकता है अकाउंट। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? एक काम तो हम नहीं करें। नंबर 2 चीज हम नहीं करनी है कि हम एहतियात क्या करेंगे कि ईमेल आईडी को, ईमेल सेंड करने से पहले, मेल सेंड करने से पहले हम उस ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लें कि क्या ये वाकई ठीक है कि नहीं है। ईमेल्स को वेरीफाई करने के बहुत सारे टूल्स हैं, नेवर बाउंस है, इसके अलावा scrap.io है। तो रिसेंटली, जो कि उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, मंथली वीकली या डेली की लिमिट्स होती हैं, तो मैंने रिसेंटली क्या किया, मैंने इसे जिक्र किया था आपके साथ कि अपना हमने एक टूल जो है ना उसको सेटअप कर लिया है। उसकी हमें मंथली अब कॉस्ट तो पड़ रही होती है बैक एंड पे, लेकिन ये कि स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ी सी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो वो जो टूल है उसका लिंक मैं आपको शेयर करवा दूंगा, वरना फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, आपने जाना है, ये वेबसाइट का नाम है getguestposters.com के नाम से वेबसाइट है। तो ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने जाना है और वेबसाइट पे जाके आपने यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रही है बल्क ईमेल वेरीफाई। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा अकाउंट चूंकि ऑलरेडी बना हुआ है, लिहाजा आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना कैसे पड़ेगा? जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको ऑप्शन देगा लॉगिन करें या साइन अप करें। आपने किस पे क्लिक करना है? साइन अप के। उसमें आपने अपना नाम डाल देना है, ईमेल अकाउंट डाल देना है। इसके अलावा आपने वहां पे पासवर्ड ऐड करना है। जब पासवर्ड ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऐड करना है आपने, जिसमें कोई कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, कोई नंबर भी हो और सिंबल भी हो। ये 4 चीजें उसमें लाजमी होनी चाहिए। वो पासवर्ड आप डालेंगे, नाम लिखेंगे, ईमेल अकाउंट लिखेंगे, डन करेंगे, उस पर साइन अप पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट आपका बन जाएगा। मतलब 1 मिनट के अंदर अकाउंट आपका बन जाएगा। अकाउंट बन गया आपका। अब आपने फिर क्या करना है, फिर दोबारा इस पे क्लिक करना है, इसी बटन के ऊपर। अब कहेगा अब क्या करना है, साइन अप करना है कि लॉगिन करना है? अब चूंकि हम साइन अप कर चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, लॉगिन। लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके पास ये जो पेज आपका है ये वाला, ये ओपन हो जाएगा। जब ये पेज ओपन होगा तो इस पेज में हमारे पास बताओ न्यू ऑप्शन क्या दी है। मोस्टली जो फ्री टूल्स हैं उनके अंदर अब वन बाय वन चेक करते हैं ईमेल्स को। इसमें हमने एक ऑप्शन दे दिया कि आपके पास अगर फर्ज करिए आपका जो अकाउंट है, जो बेसिक अकाउंट है इसका, उसमें ₹500 में आपको 1500 ईमेल्स वेरीफाई करने की लिमिट मिलेगी। तो चाहे आप 1500 ईमेल अकाउंट इकट्ठे यहां डाल दें, उनको वेरीफाई करना है। तो 1500 ईमेल अकाउंट अगर फर्ज करके इकट्ठे डाल देते हैं, वो सारे के सारे बता देगा कौन सा वेरीफाइड है और कौन सा अनवेरीफाइड है, वो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको जब यहां चेक कर लेंगे तो आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वो फाइल डाउनलोड कर लें अपने पास, तो कभी भी आपने दोबारा चेक करना हो तो उस फाइल में से देख रहे चल कि ये जो फलां ईमेल अकाउंट था वो वेरीफाइड था या अनवेरीफाइड था। मैं फिलहाल एक अकाउंट चेक करता हूं आपके सामने कि हमें क्या बताता है। यहाँ देखिएगा, मैं इस अकाउंट को पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको, सॉरी, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी यहाँ से कर देते हैं, कॉपी हो गया। अब मैं वेबसाइट पे गया और जाके मैंने यहाँ पे इसको
पेस्ट किया और यहाँ कर दिया वेरीफाई ईमेल्स पे क्लिक किया। जब इस पे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया कि ये जो है ईमेल अकाउंट, हमने हमने सिर्फ यहाँ देखना है, ये देखना है कि डिलीवरेबल के आगे क्या आ रहा है, यस। अगर ये यस है तो दैट मीन्स ये ईमेल अकाउंट आपके लिए ठीक है, आप इस पे मेल कर सकते हैं। अच्छा, इसी वेबसाइट का ना एक एक अकाउंट और भी दिया गया था, याद है आपको, इन्फो, जो जो फेसबुक पेज पे था, जो वो info@, था। मैं चेक करता हूँ क्या ये भी ठीक है, ये गलत है ये वाला, तो चेक करते हैं। जरा चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, इसके ऊपर भी क्या आ रहा है, डिलीवरेबल यस, इसका मतलब दोनों अकाउंट ठीक हैं। अब जब दो अकाउंट आ गए तो मैं किस पे मेल करूं, ऑर्डर वाले पे करूं या इन्फो वाले पे करूं। तो हम एक काम करेंगे, हम जीमेल में जाएंगे और यहाँ जीमेल में जाके यहाँ देखिए, जब मैंने ईमेल आईडी पुट की है ना, यहाँ ऑप्शन आ रही है सीसी और बीसीसी। मैंने सीसी पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, जरा एक मिनट ठहरिएगा, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना। कॉपी किया और मैंने यहाँ पे सीसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने दूसरी आईडी भी डाल दी। अगर एक और आईडी है वो भी यहाँ डाल दें, इधर ही इसके अंदर ही, यहाँ पे मैं एक और आईडी भी डाल दूं, दो तीन आईडीज, अगर मतलब फर्क है, चार आईडीज है ना, एक को डाल दे किसके अंदर, टू में, बाकी दो तीनों को कहाँ डाल दें, सीसी में। इससे क्या होगा, इन सबको मेल चली जाएगा। अब जो बंदा भी रेलेवेंट होगा, जिसने हमें आंसर करना होगा, वो हमें आंसर कर दे। मेरे पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ना, कि बजाय हम बारी बारी सबको मेल्स करें, तो बारी बारी सबको मेल्स करने के बजाय बेहतर क्या होगा कि हम एक को टू में रखें और दूसरे को कहाँ रखें, सीसी में, और इसको यहाँ पे मेल सेंड कर दी, इससे सबको मेल चली जाएगी। जिससे क्या होगा, जो बंदा रिप्लाई करने वाला होगा वो रिप्लाई कर देगा। जब रिप्लाई आएगा फिर हम नोट कर लेंगे, तो जी मुझे फलां आईडी से रिप्लाई आया है। फिर आइंदा जब भी हमने मेल करनी होगी हम उसी आईडी पे मेल करेंगे, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि हमें वहां से रिप्लाई आता है। ठीक हो गया जी। अब ये आपकी जो बेसिक चीज है मैंने बता दी। अभी तक हमने क्या देख लिया है कि वेबसाइट हमने ओपन करनी है, उसकी निश को वेरीफाई करना है, उस पे वेरीफाई करना है कि ब्लॉग का या राइट फॉर अस का पेज है कि नहीं है। फिर हमने क्या किया, उससे कॉन्टैक्ट निकाला, कॉन्टैक्ट निकाल के उसको ईमेल आईडी को वेरीफाई किया, और वेरीफाई करके फिर हमने क्या करना है, उस पर मेल सेंड करनी। अब ये जो मेलें हम सेंड करेंगे, ये वन बाय वन मेलें सेंड करेंगे। आप फिलहाल ये वन बाय वन वाला प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होगा, आपके जब जब तक क्लास आपकी ये वाली एंड होगी, आपके जो 12 लेक्चर पूरे होंगे, तब तक आपकी ईमेल अकाउंट से कुछ ना कुछ मेलें जा चुकी होंगी, कुछ रिप्लाई आपको आ चुके होंगे। जब आप इंटर्नशिप में आएंगे तो फिर लेक्चर हमारा होगा ईमेल मार्केटिंग वाला। कौन सा होगा, ईमेल मार्केटिंग वाला। वहां फिर मैं बताऊंगा कि अगर आपने 100 डिफरेंट वेबसाइटों को मेल करनी है, ये तो एक ही वेबसाइट के मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स हैं ना, तो अगर आपने 100 डिफरेंट साइटों को मेल करनी है, ये 500 डिफरेंट साइटों को मेल करनी है वन क्लिक के साथ, तो वो भी हम कर सकते। तो वो हम कहाँ देखेंगे, ईमेल मार्केटिंग, वहां हमारे 5 लेक्चर होंगे जो हम करेंगे ईमेल मार्केटिंग के ऊपर इंशाल्लाह। 4 से 5 लेक्चर हमारे उसके ऊपर होंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया ना। तो फिलहाल ये है कि आपने वन बाय वन मेले करनी है। सही हो गया। अच्छा, मेल हमने कर दी। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये थी कि हमें अब ईमेल का जवाब आएगा। अब कुछ लोग तो क्या करेंगे, कोई एक आधा जवाब ऐसा भी आएगा कि वो लोग कहेंगे हम गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हमने अपनी शीट से निकाल देना। तो पता पता चल गया ना कि बंदा गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ लोग क्या करेंगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे आप। अब जो रिप्लाई नहीं करेंगे, हमने 3 डेज के बाद, 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद उनको एक फॉलो अप ईमेल करनी है। फॉलो अप ईमेल क्या होगी हमारी, तो मैं कहता हूं कि मैं चैट जीपीटी से कहता हूं कि अब मुझे उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए एक फॉलो अप ईमेल लिख कर दो, जो जिनका रिप्लाई नहीं आएगा, जिनका रिप्लाई नहीं आएगा। जस्ट फॉलोइंग अप ऑन माई प्रीवियस मैसेज, और यहाँ पे ये छोटा सा ईमेल आ गया, जस्ट वांटेड टू फॉलो अप ऑन माई प्रीवियस मैसेज रिगार्डिंग अ पॉसिबल collaboration with your blog. I understand things can get quite busy, so no worries if my message got worried. I am still very much interested in etc. ये सारी बातें हमारे पास आ गई हैं, फॉलो अप मैसेज आ गए। जिनका रिप्लाई नहीं आएगा 2 दिन बाद इनको फॉलो, फिर मैं जवाब फिर भी नहीं आया, एक और फॉलो।
तो जिस तरह दरवाजे पे जाके 3 दफा हम कुंडी खड़काते हैं, तो यहाँ भी हमने क्या करना है, वो 3 दफा ही उसको राब्ता करना है। अगर जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं आया छोड़ दें उसको, आगे मूव करेंगे फिर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अच्छा, जिनका जवाब नहीं आया उनको फॉलोअप चला गया, जिन्होंने कहा जी हम गैस को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको हमने वैसे ही लिस्ट से निकाल दिया, थैंक यू बोल के हमने लिस्ट से निकाल दिया। अब बारी आती है उन लोगों की जिनका जवाब आया, उन्होंने कहा जी कि हम गैस पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, और हमारी गैस पोस्ट की जो प्राइस है वो $100 या $200 है या $300 है। अब आपने इनके साथ क्या करना है, थोड़ा सा निगोशिएट करना। अब निगोशिएट कैसे करना है, फर्ज करें किसी ने आपसे कहा है कि ये कुछ मेरी वेबसाइट की जो प्राइस है गैस पोस्ट की वो $200 है। अब आप क्या करेंगे, कोशिश करें उसे कुछ 40-50 की ऑफर कर दें उसे। लेकिन ऐसे नहीं करना कि मैं तुम्हें $40 दूंगा, बताओ मंजूर है कि नहीं, मतलब ये ऐसा ऐसा रिप्लाई नहीं होगा डेफिनेटली उसको। हम उसे एक तरीके से जवाब देंगे ना, प्रॉपर एक तमहीद बांध के जवाब देंगे, उसे बताएंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूँ। आप उसे बताएंगे कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, और मेरे पास गेस्ट पोस्टिंग के मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, और मेरे क्लाइंट्स का जो एवरेज बजट है वो $30 से $40 के अराउंड है। तो अगर आप इस बजट में गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं तो मुझे बताएं, हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें कोई ऑप्शन दूसरी देखनी पड़ेगी। बात समझ आ गई ना आपको? तो हमने डायरेक्ट बजाय सीधा जवाब देने के थोड़ा सा हमने डिप्लोमेटिक आंसर दिया ना उसको। अब क्या होगा, अगर जब ये बात करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका फिर रिप्लाई आएगा। अगर तो बार्गेनिंग में इंटरेस्टेड हुआ तो कहेगा जी ऐसा करो 50 ना करो, चलो 100 कर लो। तो फिर हम उससे दोबारा कहेंगे, चूंकि मैंने आपके पहले जिक्र किया कि हमारे क्लाइंट का जो एवरेज बजट है वो इसके अराउंड है, तो काइंडली आप ऐसा करें, चले 60 में मुझे कि करें, मैं अपने क्लाइंट को 60 पे मनाने की कोशिश करें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से पोलाइटली आपने उनके साथ बातचीत करनी है, क्योंकि अगर आपने गुस्से से बात की या कोई इस तरह की बातचीत कर दी आपने, उनके पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हथियार है, वो क्या है कि वो आपकी ईमेल को फेंक देंगे स्पैम में। जब ईमेल आती है ना तो उसके ऊपर एक ऑप्शन होती है रिपोर्ट एज स्पैम। देखिए जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो इनबॉक्स में मेल्स हमें आई हुई हैं, यहाँ पे देखिएगा, लेट्स सपोज ये कोई भी ईमेल है, ये एक ईमेल है, तो यहाँ देखिएगा, वैसे तो यहाँ खुद भी कह रहा है रिपोर्ट स्पैम। तो यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी कहीं ऑप्शन में दिखाता है कि रिपोर्ट दिस मैसेज एज स्पैम। तो यहाँ पे स्पैम की रिपोर्ट करने की ऑप्शन आ रही होती है। आप क्या करें, आप उसको स्पैम, मतलब अगला बंदा अगर आपको स्पैम रिपोर्ट कर देता है या आपको ब्लॉक कर देता है, तो अगर चंद लोग आपको ब्लॉक करेंगे ना, आपकी ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगी, मसला आ जाएगा उसकी। लिहाजा आपने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, बड़े प्यार के साथ हमें बातचीत करनी है। कोई बंदा मानता है ठीक है, नहीं मानता कोई मसला नहीं। सही हो गया। अच्छा, बास को तो पता क्या होगा कि जिसको हमने कहा जी जिसने हमें कहा कि $400 मेरी प्राइस है, फर्ज करें, या $200 उसने कहा, उससे मैं कहेंगे $50, तो वो कहेगा जी नॉट इंटरेस्टेड, मेरी प्राइस जो है ना फिक्स्ड है। हमने चुप करके उसकी उसने ना ठीक है जी, हम अपने क्लाइंट से बात कर लेते हैं, अगर उसका बजट वो अपना बढ़ा सकता हुआ तो हम आपसे रब्ता कर लेंगे। हमने उसकी प्राइस को शीट में नोट कर लिया, $200, कोई बहस नहीं की हमने। अब क्या होगा, अच्छा एक इसमें ना मैं एक ऑप्शन वैसे आपको और भी बताता हूँ। अच्छा अब क्या होगा कि जब हमें, फिर देखिए ना, हमारे पास अगर हमने 50 साइटों से रब्ता कर लिया है, जरूरी तो नहीं हमें आज ही या इसी महीने 50 ऑर्डर भी आ जाए उन 50 साइटों के ऊपर। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मैंने अपने शुरू वाले जमाने में जो साइटें आउटरीच की थी, उनमें से कई 100 साइटें ऐसी हैं जिन पे मैंने आज तक गेस्ट पोस्ट नहीं लगवाई। 30,000+ साइटें हमने आउटरीच की हुई, 30,000 से ऊपर साइटें आउटरीच की हैं, और 30,000 से ज्यादा साइटों में हमने जो गेस्ट पोस्ट लगवाई है वो शायद टोटल 1,000 साइटें होंगी। उन्हीं पे रेपिटेशन हो रही होती है, मतलब एक एक साइट पे हमने 50-50 गेस्ट पोस्टें, 200-200 गेस्ट पोस्टें भी लगवाई हैं एक एक साइट के ऊपर। वो रेपिटेशन हो रही है उसी साइट के ऊपर, लेकिन अभी भी 29,000 साइटें वो हैं, या 29,000 साइटें से ज्यादा साइटें वो हैं जिन पे हमने आज तक गेस्ट पोस्ट नहीं लगवाई। लिहाजा जिस साइट से हमारी डील हो रही है उस पे गेस्ट पोस्ट हम लगवाएंगे, ये कंपल्सरी नहीं है। क्लाइंट अगर वो चूज करेगा फ्यूचर में या सिलेक्ट करेगा तो फिर ही हम लगवाएंगे ना। तो हमने इनिशियली क्या किया, डील कर ली उन सबके साथ। अब क्या होगा, $200 उसने कहा था फिक्स है, मैंने नोट कर लिया। फर्ज करें फ्यूचर में क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे यही साइट चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप क्लाइंट देखें, क्लाइंट ने तो आपको 200 से ऊपर ही पे करना है ना। क्लाइंट ने आपको आपकी डील 200 में हुई थी, क्लाइंट को आपने 250 बताया, फर्ज करें क्लाइंट ने कहा जी ओके, क्लाइंट ने आपको 250 पे कर दिए। अब आर्टिकल आपके हाथ में आ गया, विवाह समझ रहे हैं ना? अब आप इस वेंडर से बात करेंगे, से कहेंगे जी मेरे पास आर्टिकल मौजूद है, लेकिन क्लाइंट जो है ना उसका बजट थोड़ा सा कम है, तो क्या 150 पे पब्लिश कर देंगे आप?
अब थोड़ी सी उससे हल्की फुल्की बार्गेनिंग कर लें, तब तो नहीं की थी ना। अब चूंकि हमारे पास आर्टिकल हमारे हाथ में है, क्योंकि अगर आप 150 में पब्लिश कर देंगे ना, तो मैं आपको आर्टिकल भी सेंड कर देता हूँ और पैसे भी सेंड कर दूंगा। देखिए ये तो बड़ा कॉमन सा रूल है ना, कॉमन सी प्रैक्टिस है। वो क्या कहते हैं, जब कुछ सौदा कर रहे हो तो अगर पैसे हाथ में हो तो अगला बंदा आपकी बात मान लेता है अक्सर। उससे पैसे नजर, मुझे अभी फौरन 50 लाख मिल जाना है, तो अगला बंदा बात मान जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जब अगले बंदे को नजर आ रहा है यार अगला बंदा बिल्कुल पैसे लेके रेडी है, आर्टिकल भी उसके पास है, ये सीरियस बायर है। मतलब जब हम इनिशियली डील कर रहे होते हैं, हर बंदे को पता है कि ये नॉन सीरियस है, ये भी डीलें कर रहे हैं, बाद में जब क्लाइंट आएंगे फिर ये हमें ऑर्डर देंगे, तो वो ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करते आपके साथ। क्योंकि एक एक बंदे को 100 मेलें रोजाना जा रही होती, हमारी जो अपनी साइट है ना, तो हमें सैकड़ों मेलें आ रही होती हैं एक साइड के ऊपर। जो लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमें गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो मैं अगर अकेला बंदा हूं, मेरी 5 साइटें हैं, हर साइट पे मुझे फर्ज के 20-20 मेले मुझे रोजाना है, टोटल मुझे 100 मेले हैं, तो मैं क्या एक दिन में 100 लोगों के साथ बार्गेनिंग करूंगा? तो थक जाऊंगा मैं तो। इसलिए अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, अपना फॉर्मूला क्या बनाया कि नो बार्गेन, प्राइसेस आर फिक्स्ड। तो फिर जब ऑर्डर रेडी होगा, पैसे आपके हाथ में, आर्टिकल आपके हाथ में, अब उसे कहेंगे यार इतने में पब्लिश कर दो, कर दोगे तो मैं तुम्हें अभी सेंड करता हूँ पैसे। तो काफी चांसेस हैं कि वो क्या करेगा, वो आपकी बात मान लेगा। और आप क्या करेंगे, ये जब ऐसा हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका रेट भी क्या हो गया, सेट हो गया। अब रेट 200 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 150 होगा। क्योंकि इस बार उसने 150 में आर्टिकल पब्लिश कर दिया है, तो दैट मीन्स वो अगली बार भी 150 में कर ही देगा। लिहाजा अपनी शीट में जहां 200 लिखा हुआ था, वहां क्या लिख देंगे, 150। तो दो फायदे हो गए, एक तो आपके साथ प्राइस भी अपने कम हो गई, और नंबर टू, आपने क्लाइंट से तो 250 चार्ज किया था ना, तो अगर अगला बंदा अगर मान गया तो ये प्रॉफिट आपका बेहतर हो गया, उसका प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ गया। डेफिनेटली प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, क्योंकि अक्सर साइटों के जो स्टैट्स है ना, जो बढ़ते हैं, स्टैट्स इंप्रूव होते हैं। पहले तब हमारे स्टैट्स कुछ और थे, अब चूंकि ट्रैफिक हमारी डबल हो चुकी है पहले से, लिहाजा पैसे भी डबल होंगे, ये ज्यादा होगा। जी मैं उस तरफ अभी आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। अच्छा, इसमें एक तो चीज ये होगी। अच्छा, नंबर टू चीज मैं बता दूं कि जिन साइटों के स्टैट्स नीचे जाते हैं, जिनके अच्छे हो जाते हैं, वो तो पैसे बढ़ा देते हैं, लेकिन जब स्टैट्स नीचे आते हैं तो वो प्राइसेस कम नहीं करते। ये बस बिल्कुल वैसे ही जैसे महंगाई बढ़ तो जाती है, लेकिन जब कमी करने की बारी आती है तो नहीं होती। यहाँ भी ऐसा ही है, प्राइसेस लोग बढ़ा देते हैं, लेकिन जब उनका अगर फर्ज करें गूगल ने उसको हिट कर दिया, साइट गिर गई, उनकी ट्रैफिक नीचे आ गई, तो प्राइस कम नहीं करते, तो वही उस उतनी प्राइस रहती है। अच्छा, अब जो आपने बात की है ना, मैं उस तरफ अभी आता हूँ, क्योंकि अभी बता ही देता हूँ आपको मैं कि हम क्या करते हैं। जब ये सारी डील हमारी चल रही होती है, जब हमारी डील फाइनल हो जाती है, फर्ज करें किसी ने कहा 100, 200 कहा, हमने 50 कहा, उसने 150 कहा, हमने 100 कहा, हमारी बात कहीं ना कहीं बीच में डन हो गई, हमने प्राइस नोट कर ली। जब हमने सारा कुछ कर लिया ना, अब उससे हम अपनी बात क्लोज कैसे करेंगे, डील क्लोज कैसे करेंगे? हम उसे कहेंगे कि आपके साथ हमारी इतने में डील हो चुकी है, जैसे ही हमारा कंटेंट रेडी होगा हम आपको शेयर करते हैं। पहली चीज तो ये। मीनवाइल उससे हमें कह देना है कि अगर आपकी प्राइसेस में कभी भी कोई चेंज आता है, तो आपने हमें नोटिफाई लाजमी करना। इसका मतलब क्या है कि जब भी उनकी प्राइस चेंज होगी वो हमें नोटिफाई करेंगे। अब क्या होगा, फर्ज उन्होंने नोटिफाई कर दिया हमें, बोलो जी मेरी प्राइस बढ़ गई है, महीने बाद 2 महीने, वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है, तो 100 में से शायद कोई 5 साइटें होंगी जिनकी प्राइसेस 2-3 माह के अंदर अंदर बढ़ती है, वरना साला साल लग जाते हैं, प्राइस वही रहती है ऑलमोस्ट। देखिए महंगाई तो ज्यादा पाकिस्तान में हो रही है ना इतनी तेजी के साथ, बाकी जो बाहर के लोग हैं उनमें तो वहां इतनी महंगाई नहीं है, तो वो उस लिहाज से उनकी प्राइस जल्दी इंक्रीज नहीं होती है, वो कई कई साल तक वो प्राइस सेम रहती है। बहरहाल फिर भी उसे हमने कह दिया कि अगर आपकी प्राइस बढ़ी तो आपने नोटिफाई लाजमी करना है। अगर वो नोटिफाई कर देगा, हम अपनी शीट में उसको प्राइस को बढ़ा देंगे। अगर वो नोटिफाई नहीं करेगा, वो क्लाइंट हमारे पास आ गया तो पुराने रेट के मुताबिक आ गया क्लाइंट, अब हमने आर्टिकल सेंड किया, उसने कहा ये रेट ही नहीं है, अब तो रेट ज्यादा हो गया है। फिर उसे क्या करेंगे, आप अपनी उस मेल का हवाला देंगे, ठीक? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे नोटिफाई लाजमी करना, आपने नोटिफाई नहीं किया, लिहाजा गलती आपकी है। इसलिए बंदा क्या है कि कम से कम ये वाला आर्टिकल आप पुरानी प्राइस पे लगाएं, और नेक्स्ट जो आर्टिकल्स होंगे वो उसके लिए मैं आपको प्राइस ज्यादा पे कर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस तरीके से आपकी जो बात है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर पड़ जाएगी, और आपको लॉस होने के चांसेस क्या बढ़ेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ वेंडर्स भी होते हैं ना, थोड़े सारे फिरे भी होते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, जो जो भी था, हम बस नहीं याद रहा हमें, लेकिन प्राइस अब यही है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि फिर आप क्लाइंट के पास जाते हैं, अगर तो कुछ ना कुछ बच रहा है ना, आपको 5 बच रहे हैं, जहां 50 बच रहे थे वहां 10 बच रहे हैं, 20 बच रहे हैं, ऑर्डर लगवा दें, क्लाइंट को खराब ना करें। लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है, तो फिर क्लाइंट के पास जाएं, उसे बता दें यार फ्रैंकली
यार इस साइट की प्राइस बढ़ गई है, अगर तो आप इस पे लगवाना चाहते हैं तो आपको इतने पे करने पड़ेंगे, वरना मैं पुरानी प्राइस के अंदर आपको कोई नई साइट प्रोवाइड कर दूं, मैं कोई ऑल्टरनेट आपको दे देता। तो फिर आपको थोड़ा सा इस तरह से कॉम्प्रोमाइज उसके साथ करना पड़ेगा। तो क्लाइंट अगर अच्छा होगा तो मान जाएगा, प्राइस बढ़ा देगा, फिर ज्यादा पैसे पे कर देगा। लेकिन अगर अच्छा ना हो तो कहेगा जी नहीं मुझे इसी पे लगवा के दो, फिर आपको देखना पड़ेगा। फिर हम ये जज करते हैं कि ये जो क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहा है क्या ये वन टाइम चलने वाला है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। अगर तो क्लाइंट आपको लगता है लॉन्ग टर्म चलेगा मेरे साथ, तो फिर अगर हमें किसी पहले ऑर्डर में से 5-10 ऑर्डर का लॉस भी हो रहा है तो लॉस करवा लें, उसी में इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, और जो अगले ऑर्डर्स होते हैं वहां से फिर वो लॉस रिकवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि ये बंदा जो है ये बस एक आधी गैस पोस्ट के लिए आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको लॉस नहीं करवाएंगे, उससे माजत कर लेंगे, तुम आपका काम नहीं कर सकते। सही हो गया जी। ये सारी बातें मैंने आपको डील के लिहाज से बता दी। अच्छा, अब यहाँ पे एक लास्ट बात, वो लास्ट बात ये है कि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो क्लाइंट आपसे पूछता है वेबसाइट के बारे में। अब चूंकि वेबसाइट आपकी अपनी तो नहीं है, किसी और की वेबसाइट है, तो जब क्लाइंट आपसे सवालात पूछेगा तो आपको वेबसाइट वाले से पूछने पड़ेंगे सवालात। अगर वेबसाइट वाले ने आपको टाइमली जवाब ना दिया तो क्लाइंट को तो आपके हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे नोट किए हुए हैं जो क्वेश्चन क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। लिहाजा आपने उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं पहले ही वेंडर से पूछ के अपने पास नोट कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट आपके पास आया वो कहेगा मुझे फटाफट सवालों के जवाब बताओ इनके, वरना मैं ऑर्डर किसी और को दे दूंगा। तो ये ना हो कि इन सवालों के जवाब ना होने की वजह से क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाए। वो सवालात कौन से हैं तो जरा देखते हैं, मैं दूसरी जरा प्रोफाइल ओपन कर लूँ और वहां से हम देखते हैं कि वो सवालात क्या है। अच्छा जी। तो कंपोज में जाते हैं, और कंपोज में जाके, सॉरी जाना, ये लोड हो रहा है पेज अभी। और इसके बाद हम टेम्पलेट्स। अच्छा जी, ये कुछ सवाल आते हैं, ये वाले, ये सवाल आपने ये वो सवाल जो कि क्लाइंट आपसे पूछता है। पहला सवाल, व्हाट इज द प्राइस फॉर अ जनरल पोस्ट, कि जनरल पोस्ट की प्राइस क्या होगी। मैं इसका स्क्रीनशॉट भिजवा दूंगा आपको, परेशान ना हो, ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर इसका स्क्रीनशॉट लेके भिजवा दूंगा। ओके, व्हाट इज द प्राइस फॉर अ जनरल पोस्ट। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइस फॉर अ सीबीडी पोस्ट। अभी जनरल पोस्ट और सीबीडी पोस्ट क्या है, जरा एक बात समझ लीजिएगा। देखें, कुछ साइटें ऐसी होती हैं जिस तरह टेक्नोलॉजी है, फैशन है, इस पे तो आम टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लग रहे हैं। तो जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ये जनरल टॉपिक्स हैं। तो एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी। तो जो नॉर्मल टॉपिक्स है जिस तरह फैशन है, टेक है, बिजनेस है, एजुकेशन है, होम इम्प्रूवमेंट है, स्पोर्ट्स है, ये जनरल टॉपिक्स। इनसे मुतलका जो गेस्ट पोस्ट होगी उसे बोलेंगे ये जनरल गेस्ट पोस्ट, जनरल आर्टिकल। तो पहला सवाल ये है कि आपकी प्राइस क्या हो। तो उन्होंने बताया, वैसे तो खुद ही बता देते हैं हमारी पोस्ट की प्राइस ये है।
अगर नहीं बताई तो आप ये सवाल पूछेंगे, जब जवाब उनका आ जाएगा ना, तो फिर जो उन्होंने जवाब आप बता दिए हैं सवालों के वो नोट कर लेंगे, जो नहीं बताए उनमें से वो पूछ लेंगे आप। लेकिन मैं फिलहाल मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ कि जनरल पोस्ट क्या होती है, ऐसी पोस्ट ऐसा आर्टिकल जो कि जनरल टॉपिक से मुतल्लिक है। अच्छा, सीबीडी पोस्ट क्या होती है? देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि गूगल को पसंद नहीं है, जिस तरह गैम्बलिंग, कैसीनो, इसके अलावा ड्रग्स से मुतल्लिक जो टॉपिक्स हैं ये पसंद नहीं है गूगल को। लिहाजा इससे मुतल्लिक अगर आपने आर्टिकल पब्लिश करवाना है कभी भी, तो साइटें, जो वेबसाइटें होती हैं वो ज्यादा चार्ज करती हैं, आप या अलाउ ही नहीं करती, अलाउ करें तो ज्यादा चार्ज कर रही हो। तो लिहाजा पहले से आपको कंफर्म होना चाहिए। हमने बहरहाल ड्रग्स पे तो काम नहीं करना डेफिनेटली। अजान जरा सुन लें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अजान स्टार्ट हो गई है जी, 2 मिनट के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो सीबीडी है ये एक्चुअली क्या है? सीबीडी जो है ना, ये एब्रीवेशन है कैनाबिडॉयल का। अब कैनाबिडॉयल जो है वो एक प्रोडक्ट है, मतलब ये समझ लें एक कंपाउंड है जो कि निकाला गया है भांग में से। अब जो भांग है वो भी चूंकि एक नशे आवर एलिमेंट है, तो लेकिन ये जो सीबीडी है ना, उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो नशे वाली चीज है वो माइनस कर दी है, जो उसमें फायदेमंद एलिमेंट था वो निकाल दिया, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, वो सीबीडी है। अब मसला ये है कि उन्होंने नशा आवर जो एलिमेंट है वो निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो 3% तक मौजूद है इसके अंदर। मतलब 97% तक क्या है, फायदेमंद चीज है, और 3% तक क्या है, वो नशावर चीज है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं जी इसका फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि फायदा ज्यादा है, लिहाजा इसको आप आम लोगों को इस्तेमाल करवाएं, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो, ये हेल्थ के लिए बड़ी बेनिफिशियल चीज है। क्योंकि नशे वाले एलिमेंट ना होने के बराबर हो गया है, लिहाजा अमेरिका के अंदर इसकी जो ओपन ट्रेड है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन गूगल को अभी भी इस पे ये डाउट है, ये शक है, ये मसला है कि 3% तक अभी भी इसमें नशावर चीज मौजूद है। हालांकि ज्यादा वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन
उसके बावजूद भी चूंकि 3% तक है, लिहाजा गूगल इसको माइंड करती है। तो लिहाजा जब सीबीडी से मुतलका कंटेंट कोई आता है तो लोग उसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं। कि आम पोस्ट होगी तो $100 की, और सीबीडी से मुतलका पोस्ट लगाएंगे तो $200 की, या $400 की, या $500 की, तो उनके रेट थोड़े क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अच्छा, व्हाट इज द प्राइस फॉर लिंक सेशन इन एन एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग पोस्ट? अब देखिए ये क्या चीज है। देखिए एक होता है गेस्ट पोस्ट, ये क्लाइंट ने हमें आर्टिकल दिया, हमने उसका नया आर्टिकल पब्लिश करवा दिया, उसमें लिंक लगा हुआ था उसका। अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि क्लाइंट को हम जब आर्टिकल देते हैं ना, तो क्लाइंट कहते हैं मेरे पास आर्टिकल, क्लाइंट से हम आर्टिकल मांगते हैं तो क्लाइंट कहता है मेरे पास आर्टिकल नहीं है। अब ऐसा करो कि फलां वेबसाइट के अंदर फलां पोस्ट के अंदर एक ये आर्टिकल, ये पूरा लगा हुआ आर्टिकल, आप उस आर्टिकल के अंदर, उस पोस्ट के अंदर मेरा लिंक एडजस्ट कर दो बस। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए पहली चीज क्या है कि वो एक नया फ्रेश आर्टिकल आपको देगा, आप उसे पकड़ेंगे, वेंडर को सेंड करेंगे, लो जी ये आर्टिकल पब्लिश कर दो, वो कर देगा, ये गेस्ट पोस्ट हो गई। दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो आपको आर्टिकल नहीं देगा, वो कहेगा जी ये जो वेबसाइट आपने मुझे सेंड की है ना, मुझे फलां साइट पसंद आ गई, लेकिन मैं आपको आर्टिकल नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मेरे टॉपिक से मुतल्लिका आर्टिकल ऑलरेडी लगा हुआ है, पहले किसी और ने लगवाया हुआ है। आप सिर्फ एक काम करें कि उस फलां आर्टिकल के अंदर फलां जगह पे मेरा सिर्फ लिंक ऐड करवा दें। तो पहले से पुराने पब्लिश शुदा आर्टिकल में जस्ट लिंक ऐड करने का जो अमल होगा, उसे बोलेंगे ये क्या है, ये लिंक इंसर्शन है। फ्रेश नया आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो गेस्ट पोस्ट, पुराने आर्टिकल में कहीं लिंक एडजस्ट करवाना है तो ये क्या होगा, लिंक एडजस्ट। अब जो क्लाइंट हमें कहेगा कि फलां वेबसाइट पे फलां आर्टिकल में फलां जगह पे लिंक लगा दो, अब सेम वही इंस्ट्रक्शंस वेंडर को फॉरवर्ड करते हैं, और वेंडर क्या करेगा, उसका लिंक लगा देगा। और लिंक इंसर्शन का जो दूसरा नाम होता है इसे कहते हैं निश एडिट। इसे क्या बोलते हैं, दो नाम है, लिंक इंसर्शन, या दूसरा नाम क्या है, निश एडिट। क्लाइंट अगर आपसे कहता है कि मैं निश एडिट्स करवाना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो लिंक इंसर्शन करवाना चाहता है। वो मैं नया आर्टिकल नहीं देगा, बल्कि वो वेबसाइट के पुराने आर्टिकल्स में कुछ साल पहले लगा है, 2 साल पहले लगा है, 6 माह पहले लगा है, वो पहले पुराने पब्लिश शुदा आर्टिकल में क्या करना चाहता है, लिंक लगवाना चाहता है बस। अब यहां सवाल पैदा होता है कि जब वो किसी और के आर्टिकल में लिंक अपने ऐड करवाएगा तो क्या उसको एतराज नहीं होगा? तो एतराज हो तो सकता है, लेकिन होता यह है कि इस कारोबार के अंदर एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है कि फर्ज करें आपने मुझे आर्टिकल सेंड किया, मैंने पब्लिश कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि पब्लिश होने के बाद वो मेरी प्रॉपर्टी बन गया। अब मैं फ्यूचर में उसमें चाहे एक लिंक और ऐड करूं, मैं 2 लिंक और ऐड करूं, मैं 10 लिंक और ऐड करूं, इस पे आपको कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि आपको आपका लिंक मिल गया है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा मैं फ्यूचर में मैं किसी भी आर्टिकल में किसी और का लिंक भी ऐड कर सकता हूं, इस पे वो बंदा इतराज करने के काबिल नहीं, क्योंकि ये रूल है इस मार्केट का। हाँ, अगर डील करते वक्त आप मुझे पाबंद कर देंगे यार मेरा ये आर्टिकल है, अब आपने इस आर्टिकल में किसी और का लिंक ऐड नहीं करना कभी, और मैं अगर एग्री कर जाऊं, मैं आपको ओके कर दूं, फिर आप इतराज कर सकते हैं जी आपने तो ओके किया था, लेकिन आप किसी और का लिंक डाल दिया। लिहाजा आमतौर पर ये मसले की बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेशली लिंक सेशन की प्राइस क्यों पूछ रहा हूँ, यानी कि ये मैं क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, कुछ साइटें होती है जिनका फ्लैट रेट होता है, चाहे गेस्ट पोस्ट लगवाएं, चाहे पुराने आर्टिकल में लिंक लगवाएं, प्राइस सेम। कुछ साइटें क्या करती हैं, गेस्ट पोस्ट की प्राइस $100, लिंक सेशन की प्राइस $50, और कुछ साइटें क्या करती हैं, उनका रूल ऑपोजिट होता है, गेस्ट पोस्ट की प्राइस $50 और लिंक सेशन की प्राइस क्या हो जाएगी, $100। तो यहाँ देखिए कोई पेट रूल नहीं है, इस मार्केट में कोई पेट रूल, क्योंकि कंट्रोल करने वाला नहीं है इस मार्केट, लिहाजा कोई यहाँ पे रूल नहीं है, हर बंदे की अपनी मर्जी है। कोई सेम रेट रख लेगा, कोई गेस्ट पोस्ट महंगी देगा, लिंक सेशन सस्ती देगा, कोई गेस्ट पोस्ट सस्ती देगा, लिंक सेशन महंगी देगा, कोई सीबीडी पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट का रेट सेम रख देगा, किसी की सीबीडी पोस्ट महंगी होगी, डबल प्राइस भी होगी, किसी की सीबीडी पोस्ट ट्रिपल प्राइस भी होगी। तो हर किसी का अपना रूल है यहाँ पे, लिहाजा हमें हर बंदे से ये बातें पूछनी पड़ेंगी। अगला सवाल, हाउ मेनी डू फॉलो बैकलिंक्स आर अलाउड इन वन गेस्ट पोस्ट? कि अगर एक गेस्ट पोस्ट में लिखूं और मैं दूं आपको, तो उसमें आप मेरे क्लाइंट के कितने लिंक्स लगाएंगे? बास का क्लाइंट कहता है जी मुझे मेरा आर्टिकल पब्लिश करवा दें, और लेकिन मेरे आर्टिकल में 2 लिंक होंगे या 3 लिंक होंगे, वो तीनों लगने चाहिए। जबकि अगली साइड क्या कर रही होती है, कभी एक अलाउ कर रही है, कोई साइड 2 अलाउ कर रही है, कोई साइड 5 अलाउ कर रही है। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगले बंदे से पूछना पड़ेगा पहले ही कि आप कितने लिंक्स अलाउ करते हो। तो मोस्टली 2 अलाउड होते हैं, एक आर्टिकल में 2 अलाउड होते हैं मोस्टली, लेकिन कोई बंदा एक भी अलाउ करता है, कोई बंदा 4 4 अलाउ कर देता है।
अगला सवाल, डू यू यूज स्पॉन्सर टैग, क्या आप स्पॉन्सर का टैग तो नहीं लगाते? अगला सवाल, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर गेस्ट पोस्ट, कि कितने वर्ड का आर्टिकल चाहिए आपको? अगला सवाल, मतलब कितने जो आर्टिकल हमने गेस्ट पोस्ट आपको सबमिट करनी है वो कम से कम कितने वर्ड्स की होनी चाहिए? अगला सवाल, व्हाट विल बी द पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड क्या होगा, यानी क्या पेमेंट आप एडवांस लेंगे या बाद में लेंगे? 90% जो वेंडर्स हैं पेमेंट बाद में लेते हैं, पहले आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे, आपको चेक करवा देंगे, मुझे चेक कर लो, जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर आप उनको पेमेंट कर दें, क्योंकि उनके पास तो कंट्रोल है ना। अगर आपने पैसे ना दिए तो वो क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे आर्टिकल। लिहाजा 90% जो वेंडर्स है पेमेंट आपसे लेते हैं बाद, लेकिन 10% जो है उनके साथ कोई ना कोई धोखा हुआ होता है, ये धोखे ज्यादा हुए होते हैं। लिहाजा वो क्या करते हैं, उन्होंने पॉलिसी बना ली होती है कि पेमेंट एडवांस में ही होती है। बहरहाल, तो ये हम पूछेंगे, इसके अलावा पेमेंट कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या बैंक ट्रांसफर करना है, पेनियर से करनी है, पेपाल से करनी है? अब जो पेमेंट मेथड है, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, बड़े सवाल पैदा होते हैं स्टूडेंट के जहन में। इस पे इंशाल्लाह किसी लेक्चर में टोटली को 15-20 मिनट की बात करेंगे इसके ऊपर, कि हमारे पास जो पेमेंट मेथड्स हैं जो अवेलेबल हैं उनको यूज कैसे करना है, और जो अवेलेबल नहीं है उसका हमने किस तरह हल निकालना है, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाट विल बी द टैट, टैट से मुराद है टर्न अराउंड टाइम, यानी हमारा आर्टिकल कितनी देर में पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमें कौन बताएगा? ये वेंडर बताएगा। किसी का टैट 1 डे होता है, किसी का 2 डे, जो बड़ी साइटें होती है प्रीमियम साइट्स उनका 1 मंथ भी होता है। आज आर्टिकल सबमिट करें, महीने बाद पब्लिश होगा आपका आर्टिकल। लिहाजा ये टर्न अराउंड टाइम हमें पता होना चाहिए। अगला अगला जो पॉइंट है वो ये है कि प्लीज शेयर अ सैंपल पोस्ट, कि मुझे अपना कोई सैंपल दिखा दें कि जब मैं आर्टिकल पब्लिश करवाऊंगा तो वो आर्टिकल किस तरह का हो। ये तमाम चीजें वो हैं जो क्लाइंट आपसे मांग सकता है। अब यहां पे मैं एक चीज बता दूं आपको कि जब आप मेल करते हैं ना किसी वेंडर को और प्राइस पूछते हैं, तो अक्सर औकात इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब आपको नॉर्मली पहले पहले चारों सवालों के जवाब आपको पहली मेल के आंसर में मिल जाते हैं, वो खुद ही बता देता, आप पूछे नहीं पड़ते। लेकिन जो अगले सवाल आते हैं, ये वाले, स्पॉन्सर टैग यूज करेंगे नहीं करेंगे, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा, ये फिर खुद पूछने पड़ेंगे आप। तो आपने करना क्या है, पहली मेल कर दी, जवाब आ गया, फिर देखना है कि इन सवालों में से किस किस के जवाब आपको मिल गया है, वो छोड़ते हैं सवाल, और जो इनका जवाब नहीं मिला वो सवाल क्या करें, उससे पूछ लें तो जी आप मुझे इन सवालों के जवाब भी बताओ। लेकिन हमें टोटल इन 8 सवालात के जवाब हमें चाहिए होंगे, 8 है कि 9 है? 9 सवाल, हमें टोटल ये 9 क्वेश्चंस के आंसर हमें चाहिए होंगे, जो कि क्लाइंट इनमें से कोई भी सवाल आपसे कभी भी पूछ सकता है। लिहाजा हम उसे वेट नहीं करवाएंगे, उससे हम ये नहीं कहेंगे मैं पूछ के आता हूँ जरा, तो ये सूरत हाल नहीं होगी, क्लाइंट उससे सूरत में भाग सकता है, किसी और से काम करवा सकता है। तो लिहाजा हमने कोशिश करनी है कि इन तमाम सवालों के जवाब हमारे पास मौजूद हों। बहरहाल जी, अब ये हमारी जो मेल करनी है, बार्गेनिंग करनी है, सवालात पूछने हैं वेंडर से, ये तमाम चीज़ें हमारी फिलहाल कवर अप हो गई। और टाइम भी मेरे ख्याल में हमारा तकरीबन 6:45 हो गए हैं। तो मेरे लेक्चर को हम यही वाइड अप करते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। तो अभी तक जो हमने काम कर लिया 4 लेक्चर्स में, हमने साइटें फाइंड कैसे करनी है, उनको परखना कैसे है, उनके कॉन्टेक्ट कैसे फाइंड करने हैं, उनको मेले क्या करनी है, बार्गेनिंग कैसे करनी है, ये हमारा पहला जो पोर्शन है मुकम्मल हो चुका है। अब जो चीज़ रह गई है इसमें वो क्या है कि मैंने वेंडर तलाश करने के आपको 2 तरीके और बताने हैं, वो मैंने अभी नहीं बताया। वो आइंदा आने वाले लेक्चर में कहीं पे टाइम मिलेगा तो हम उसे एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, वो कर लेंगे। फिलहाल जो आपने डाटा फाइंड कर लिया हुआ है उनको आपने आज घर जाके कम से कम 15 से 20 मिनट आज कर लेनी है, और 15 से 20 मिनट कल आपने यहाँ आने से पहले कर लेनी। कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक मंडे को मेरा लेक्चर होगा आपके साथ, कल और परसों लेक्चर आपका मेरे साथ नहीं होगा, अदनान साजिद साहब के साथ होगा। अदनान भाई जो है वो आपको लेक्चर करवाएंगे फाइबर से मतलब का, और इसके अलावा आई कॉपीफाई और गैस पोस्ट नाउ से मतलब। तो मेरी मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो आपने करना क्या कि नेक्स्ट वीक तक टारगेट आपका ये है कि कम से कम 100 मिलें, 100 वेंडर्स को कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा कर लेंगे तो अच्छी बात है। कम से कम 100 मेलें आपने करके आए, मेल जब करके आएंगे ना तो नेक्स्ट मंडे तक जवाब भी कुछ ना कुछ आपके आ चुके होंगे, कोई बार्गेनिंग हम कर चुके होंगे। तो फिर जो जो मसाइल आपको पेश आ रहे होंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में उसका आंसर भी करेंगे, और नेक्स्ट वीक में फिर मेरे जो लेक्चर स्टार्ट होंगे उसमें भी हमने क्लाइंट्स के हवाले से बातें करनी, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो मुझे बताएं, उनके हम आंसर करें। सर अगर क्लाइंट एडवांस ना दे तो क्लाइंट ने अगर एडवांस मांगे इस वेबसाइट इस पे बात हम करेंगे। पेमेंट मेथड मैंने बताया ना कि पेमेंट मेथड जो है ना इसके अंदर ये उसी के अंदर आ जाता है, 15-20 मिनट लगाएंगे हम। जब हमारा फेसबुक का या लिंक्डइन का लेक्चर होगा ना
तब इस पे इंशाल्लाह मैं टोटली बात करूंगा कि आपने कब क्लाइंट से एडवांस पेमेंट लाजमी लेनी है, कब उसे आप छूट दे सकते हैं। ये तमाम बातें तब करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिलहाल ये है कि मेल्स करनी है, बार्गेनिंग करनी है। इस वाले से कोई सवाल है तो मुझे बताएं। अच्छा, क्वेश्चन यही है जी कि एक वेबसाइट की स्टैट्स देख के हम कहीं जज नहीं कर सकते कि इसका रेट ये होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बताया जी कि हर मार्केट में ना कोई रूल्स होते हैं। इस मार्केट में कोई रूल नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। मेरी वेबसाइट बिल्कुल अलग हल्की फुल्की साइड है, 100 ट्रैफिक है, 10 डीआर है, 10 डी है। मैं कहूँ जी मैं $50 लूंगा या $100 लूंगा, तो मेरी मर्जी है। कोई नहीं देगा तो ना सही, मेरी मर्जी है। एक पोस्ट जो हम लगाते हैं वो मोस्टली लाइफ टाइम होती है, जब तक वो साइट सलामत है तब तक पोस्ट हमारी लगी रहती है। तो मैं जो बात पिछली कर रहा था वो ये है कि वेबसाइट को देख के उसकी प्राइस को जज करना पॉसिबल नहीं। क्लाइंट डेफिनेटली वेबसाइट को देख के उसकी प्राइस कहता हूँ जी मैं इतने पैसे पे करूंगा आपको इसके, वो डेफिनेटली ये काम करेगा। हल्की साइड है तो कम पैसे देगा आपको, अच्छी साइड है तो ज्यादा पैसे देगा, लेकिन हमारा हमारा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। हमें हमारा कंट्रोल सिर्फ किसके ऊपर है, अच्छी बार्गेनिंग के ऊपर। ठीक है ना। उसे हम वेंडर को बताएंगे कि अगर आप प्राइस कम करेंगे तो हम आपको ज्यादा ऑर्डर देंगे, इससे आपका रेवेन्यू ओवरऑल जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। अगर आप प्राइस ज्यादा रखेंगे तो एक आधा ऑर्डर मिलेगा आपको। थोड़ा सा उसे इस तरीके से मार्केटिंग जो टेक्स्ट हैं, जो बार्गेनिंग के टेक्स्ट हैं, वो यूज करते हुए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइस लो करवाने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन इसमें कोई रूल नहीं है, जहां भी जो बंदा अड़ गया हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी हमारी वेबसाइट है, एक वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक 40,000 है, उसकी प्राइस हमने रखी हुई है $50। हमारी एक और साइट जिसकी ट्रैफिक 1200 है, उसकी प्राइस है $100। असूलन क्या होना चाहिए, ज्यादा ट्रैफिक वाले की प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, कम ट्रैफिक वाले की प्राइस कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उलट है। तो यहाँ कुछ और फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मसलन जिसकी प्राइस $50 है ना और ट्रैफिक 40,000 है, वो साइड उस पे हम कोई गैस, उस पे हम सिर्फ गैस पोतें सेल करते हैं, कोई और चीज सेल नहीं कर रहा है। उस पे हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या, गैस पोस्टिंग। कोई बंदा $40 भी देता है, हम बाज को लगा देते हैं आगे। लेकिन जो $100 वाली साइड है ना, उसमें हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो गैस पोस्टिंग नहीं है, बल्कि उस वेबसाइट पे हम क्या करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो हमें वहां से अच्छे पैसे आ रहे हैं, इसलिए हमने कहा जी हम कम आर्टिकल लगाएंगे लेकिन महंगे लगाएंगे। क्योंकि जब कोई वेबसाइट ज्यादा आर्टिकल पब्लिश करती है, ज्यादा गैस पोस्टें लगाती है ना, तो बाज का तो गलत कंटेंट की वजह से साइट उसकी गिर जाती है। तो हमने क्या पॉलिसी रखी हुई है कि वो जो दूसरी साइट है उस पर हम थोड़ी गैस पोस्टें लगवाएंगे लगाएंगे लेकिन महंगी लगाएंगे। वैसे ही हो रहा है, $100 से ₹1 कम नहीं करते। तो इसी तरह बाकी लोग भी ऐसे ही। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं कर सकते। और प्राइस को जज करना पॉसिबल नहीं है। हर वेबसाइट को मेल करके ही प्राइस जज की जाएगी, उससे बगैर नहीं हो सकता। ऑनलाइन स्टोर की तरफ भी आ जाते हैं, उन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ है। जी आपकी तरफ भी इंशाल्लाह आते हैं, परेशान नहीं होना आपने। इमरान अफजल साहब हैं जी, अपना माइक काइंडली ऑन कर लें। और स्पीकर जरा थोड़ा सा लाउड करना पड़ेगा। जी जी फरहान साहब। जी। फरहान साहब, दो दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक हम्म। तो ये कि आप व्हाट्सएप ग्रुप, सबकी बात, कुछ आवाज आपकी छोटे ब्रेक। छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपस, सॉरी जी, अब आ रही है? या बेहतर है आवाज। जी फरहान साहब, दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप आपने कहा था कि जो हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, वो प्लीज़ बनवा दीजिए। दूसरा ये कि आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग हमें पूरे लेक्चर की मिल जाएगी, क्योंकि आज काफ़ी लेट हमारे पास आया लिंक, जूम लिंक। तो अच्छा, जरा एक मिनट ठहरिएगा। देखिए, दो चीजें हैं। जो जूम का लिंक है ना, जो लिंक पहले लेक्चर का था वही पूरे पूरे कोर्स में वही चलेगा, सेम लिंक। लिहाजा आपको वो लिंक अपने पास कहीं सेव करने, अपने आप को व्हाट्सएप मैसेज कर दे वो लिंक। अगर आपको लिंक सेंड नहीं भी होता ग्रुप के अंदर, आप पुराने लिंक पे क्लिक करें, वो क्लास आपकी ज्वाइन हो जाएगी। इवन जी आप ठीक हो। लेक्चर अगर आपका 5:30 स्टार्ट हो रहा है, आप 5 बजे भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वो मीटिंग में आप इन हो सकते हैं, तो मसला नहीं है। लिहाजा उस लिंक को आप सेव कर लें अपने पास। ठीक है ना। दूसरा, व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक बना नहीं है आपका, जिसमें चैट हो रही है आपकी, इसमें चैट ओपन बन नहीं, गया। वो नहीं बता। कब बना है, सैटरडे को ये नहीं बना है। तो वो ग्रुप बन चुका है जो व्हाट्सएप का है, उसमें शायद आप ऐड नहीं होंगे, मैं देख लेता हूँ।
तो आपको ऐड करवा देता हूँ उसके अंदर। जी प्लीज। जी जी। एक और क्वेश्चन था, जो एसईओ क्वैक है, उस वो एक्सटेंशन, वो उसमें एएस की वैल्यू नहीं आती मेरे पास, जीरो आती है हमेशा। और सिर्फ जो पहला लिंक आता है टॉप ऑफ द पेज, जो पहला साइट आती है, उसी का वो वैल्यू दिखाता है, जी और कोई वैल्यू इसमें, शो नहीं करता। ये जी मुझे समझ आ गई क्या आपकी क्या क्वेश्चन बस। की। ये देखें, इसमें यह है कि आपने अपना जो एसईओ क्वेक है उसे कनेक्ट नहीं किया हुआ एसईएमएस के साथ। तो आप देखिएगा वहां पे ना, जहां पे एसईओ क्वेक की पट्टी है, वहां पे कहीं ना कनेक्ट का एक बटन आ रहा होगा। वो सर ने आपको वैसे बताया था जो ऑनलाइन क्लास हुई थी हुमायूं साहब के साथ। तो वैसे मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, मेरी एक वीडियो भी है इसके ऊपर। तो मैं वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, उसमें जरा उस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा। एससीएम रश को हमने कनेक्ट करना होता है एसईओ क्वेक के साथ, फिर उसके जो स्टैट्स हैं हमारे पास वो शो होना स्टार्ट होते जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हैं। ओके जी, मोस्ट वेलकम। जी यहाँ से सवाल, आपका सवाल था, आप मुझे बताएं क्या क्वेश्चन आपका। सर मैं ये कह रही थी कि अगर एक आर्टिकल में ना 400 भी हो वर्ड्स, तो सर उसको उतने बैग कितने बैग कर सकते हैं? देखिए लग तो जितने मर्जी लगा ले, 400 वर्ड्स है, 400 बैक नहीं लगा ले, मसला नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना। होता यह है कि कुछ साइटें एक अलाउ करती हैं, कुछ दो अलाउ करती हैं। मोस्टली साइटें एक या दो अलाउ करती हैं, लेकिन कुछ साइटें जो होती हैं ना वो अलाउ करती हैं चार, तीन तीन चार चार भी अलाउ कर देती हैं। लेकिन आप एक दो का ध्यान में रखें, क्लाइंट भी मैक्सिमम दो दो ही मांग रहा होता है। इससे ज्यादा और भी कितने methods हैं? एक तो सर ने बताया था, और वो भी देख हंटर लिया। यूज कर लें। मैं कितने मेथड से भी कह रहे थे कि ये वाला कॉन्टैक्ट का तो सर कितने नोट करने हैं उनको? देखिए कॉन्टेक्ट्स आपको जितने भी मिल रहे हैं वो सारे नोट कर लें। अगर डिफरेंट डिफरेंट है सारे नोट कर लें। मैंने क्या कहा, एक को टू में रखें, बाकियों को सीसी में रखें और मेल्स आपको कर दें। ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं हम। अच्छा यहाँ पे ना ईमेल वेरिफिकेशन का मैं बता दूं कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए अगर आपने scrap.io यूज करना है वो भी कर सकते हैं। उसकी आई थिंक सो शायद पूरे माह की जो लिमिट है आई थिंक 300, आई थिंक सो। scrap.io, के से है, SKRAPP.io। उसमें फ्री अकाउंट बना के आप आई थिंक सो 300 ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेवर बाउंस के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे वन बाय वन आप कर सकते हैं वेरिफिकेशंस। उसमें आई थिंक लिमिट रोजाना की शायद 5 या 10 की लिमिट है। तो अगर आपने जो मैं टूल मैंने अभी जिक्र किया आपके साथ, जो मैंने दिखाया है, अगर आपने इसको यूज करना है तो इसके लिए मैंने आपको बताया चार्जेस हैं 500 रुपीज। और उसमें आप 1500 ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं बल्क में, चाहे वन बाय वन कर लें, चाहे 1500 इकट्ठी डाल के कर लें। और इसको अगर किसी ने बाय करना हुआ तो वो राब्ता करेंगे तो सद्दू के यहाँ पे सपोर्ट टीम में उनसे राब्ता करेंगे। जैस कैश या इजी पैसे का नंबर वो सेंड कर देंगे आपको। उस पर आपने पेमेंट सेंड करनी है, 500 रुपीज सेंड करने हैं। और अपना नाम बताना है, जिस नाम से आपका अकाउंट है ना, वो नाम बताएंगे कि इस नाम से मेरा अकाउंट है। तो उस नाम पे आपके विद इन 24 आवर्स आपको 1500 जो क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप वेरिफिकेशन कर सकेंगे। सर मोहम्मद आलिम साहब हैं, इन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ है। जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका। सर मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? जी आवाज आ रही है। अच्छा सर, मुझे ये सवाल पूछना था कि आपने जिस तरह कहा कि हम अगर जीमेल के अकाउंट से एक दिन में बहुत ज्यादा ईमेल्स करेंगे तो ब्लॉक होने का खतरा होता है। जी जी। तो क्या हम याहू या हॉटमेल के ऊपर जो है वो ईमेल आईडी बना सकते हैं? जी याहू भी बना सकते हैं, हॉटमेल बना सकते हैं, आउटलुक बना सकते हैं, और भी बड़े बड़े सारे ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात जरा सुन लीजिएगा, हमारे पास जी। जीमेल के अंदर एक दिन में हम कितनी ईमेलें कर सकते हैं, 500 ईमेल्स। पर्सनल अकाउंट से हम एक दिन में 500 ईमेलें कर सकते हैं जो हमें अलाउड है। लेकिन ये तब है जब हम 500 ईमेलें करें और 500 की 500 अगले बंदे के इनबॉक्स में पहुंचे। अगर हम 500 अच्छा। ईमेलें करते हैं लेकिन वो ईमेलें गलत आईडीज पे जा रही हैं, आगे इनबॉक्स में डिलीवर नहीं हो रही, तो दैट मीन्स का मतलब क्या है कि हमारी ईमेल अकाउंट ब्लॉक होने का काफी ज्यादा चांसेस पैदा हो जाएंगे। तो इस एहतियात को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने रोजाना की जो लिमिट रखी है वो क्या रखी है कि एक अकाउंट से आप शुरू में 20-25 से ज्यादा मेलें ना करें। जब थोड़ी मेलें आपकी चली जाएंगी, रिप्लाईज आपको आना शुरू हो जाएंगे, जवाबात आ जाएंगे, फिर हम तादाद इसकी 50 कर देंगे। पर ईमेल 50, जरूर। आईडी 50 मेलें करेंगे। राइट सर। ठीक है। राइट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके मोस्ट वेलकम। जी यहाँ से एक सवाल किसी और का है, चैट में कुछ 6 मैसेज आए हुए हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद
क्लास का टाइम और डेज कोई मुंतखब है कि जब भी हो जाए? जी मैंने बताया आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास होगी, लिहाजा आज आपका मंडे का लेक्चर आपका आज आज का हो गया। कल और परसों भी लेक्चर होगा, लेकिन कल और परसों लेक्चर आपका मेरे साथ नहीं होगा। कल और परसों का लेक्चर आपका दिनान साहब के साथ होगा। टाइमिंग आपकी यही 5:15 या 5:30 होगी, वो अनाउंसमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम, आज मेरी फर्स्ट क्लास है, आप मुझे भी व्हाट्सएप चैट पे ऐड कर दीजिएगा। जी मैं इंशाल्लाह सबको ऐड करवा दूंगा, और उस पर जो लिंक्स हैं वो इंशाल्लाह सेंड भी करवा दूंगा। आप जिन्होंने आज ज्वाइन किया, आई थिंक आप दोनों ने भी आज क्लास ज्वाइन की है। अ, आपका फर्स्ट लेक्चर है आज दोनों का? ओके। आपने क्या काम करना है कि जिनका फर्स्ट लेक्चर आज है, आपने जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं वो लाजमी देखने हैं। आप रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी, उन तीनों लेक्चर्स को आपने लाजमी देखना है, और फिर आज का लेक्चर दोबारा देखना आप, ताकि पिछला जो जितना भी काम हो चुका है वो सारे का सारा एक दफा क्लियर भी हो जाए, और जो असाइनमेंट्स मैंने बताई थी उन लेक्चर्स के दौरान वो आप कर भी लें। थोड़ा सा लेट आप आए हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी। सिर्फ 1 मिनट है रहेगा जी। फरहान बिलाल डॉट कॉम ओपन नहीं हो रही, इसका मुझे सुनने में आया कोई मसला, कहीं कहीं मसला इसका आ रहा है। मैं इंशाल्लाह इसको देखता हूँ क्या इशू है। मीट डेडलाइन, ये टाइम कौन डिसाइड करता है? वेंडर और क्लाइंट और थर्ड पार्टी, एंड हाउ दे डील एंड मीट डेडलाइन। देखिए, डेडलाइन से मुराद क्या है? क्लाइंट जो टैट है, आपने हर वेबसाइट से उसका टैट पूछा होगा। तो किसी वेबसाइट ने आपसे कहा जी मेरा जो टर्न अराउंड टाइम है वो वो 2 डेज है, आप क्लाइंट को एहतियातन 3 डेज बता दो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जो डेडलाइंस हैं, जो आपने वेंडर ने आपको डेडलाइन दी है, आप उससे थोड़ा सा ऊपर टाइम रख के क्लाइंट को बताएंगे, ताकि अगर फर्ज करें कोई थोड़ा सा मिस ऐप हो भी जाए तो कहीं ना कहीं कवर आप कर सकें उसे। जी। ठीक है। नहीं, मिक्स कर सकते हैं। आप कुछ पेट कर लें, कुछ एजुकेशन कर लें, कुछ फैशन कर लें, कुछ ट्रेवल कर लें, ये मिक्स कर सकते हैं आप। लेकिन जो जनरल साइटों की बात है ना, देखें जनरल साइटों को हमने अलग नोट करना है, उनको भी मेलें करनी है हमने, उनसे भी रब्ते करने हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि हमारी जो प्योर साइटें हैं वो 100 हों, 100 प्योर साइटें हो जाएं, और फिर बीच में 4 जो है जनरल साइटें हो जाए, ताकि ओवरऑल को 150 को मेल करें हम, और जवाब के बीच में से हमें ज्यादा आ जाए। जो जनरल साइटें होती है ना, वहाँ रिस्पॉन्स रेट थोड़ा ज्यादा होता है। आप 100 जनरल साइटों को मेल करेंगे ना तो 50 का रिप्लाई आ जाएगा राइट फॉर अस वालों का। लेकिन अगर आप 100 प्योर साइटों को मेल करेंगे तो 10-20 का जवाब आएगा। तो प्योर साइटों का रिस्पॉन्स रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करनी है कि प्योर साइटें लाजमी टारगेट करें। हाँ, हम मुख्तलिफ कैटेगरीज को मिक्स कर सकते हैं 100 तादाद पूरी करने की। जी। सर आपने ये बोला था कि आपने ना ऑलमोस्ट 25,000 साइट्स हैं जिनको आपने आप रीच किया होगा। तो सर जब हमारी उनके साथ डील हो जाती है तो वो शीट में नोट कर लेते, चाहे हम उनको 1 साल बाद भी करें, ऑर्डर दे तो वो कर देते। देखें 1 साल बाद करें तो ये चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हम 2 चीजें करते हैं। पहली चीज तो देखें, अगर 30,000 साइटें हैं ना, एक तो स्टैट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे 15 दिन के बाद हम क्या करते हैं, स्टैट्स को थोड़ा सा चेक करते हैं, उसको रिवाइज कर रहे होते हैं स्टैट्स को। नंबर 2 ये होता है कि जब हम कोई ऐसी साइट जिसके साथ डील हमारी हुई है, हम उसके साथ डेट नोट हमने की होती है कि हमारी फलां साइट के साथ फलां डेट को डील हुई। अगर डील बहुत पुरानी है, कुछ 6 माह से पुरानी डील है, तो क्लाइंट से ऑर्डर पकड़ने से पहले हम उसको एक दफा मेल कर लेते हैं। अगर तो उसका रिस्पॉन्स आ गया तो फिर हम ऑर्डर पकड़ लेते हैं, अगर रिस्पॉन्स ना आया उसका तो फिर हम ऑर्डर नहीं पकड़ते। ठीक है, तो इस तरह होता है ना। वैसे तो नॉर्मली होता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम क्लाइंट्स होते हैं, चूंकि वो रेगुलर चलने वाले होते हैं, वो वेट कर भी देते हैं। जब किसी बंदे के पास कोई नया क्लाइंट आता है ना, वो वेट नहीं करता। तो शुरू शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात आपको होंगी, लेकिन शुरू शुरू में मामला भी यही है कि आपके पास डील्स भी फ्रेश हैं, अभी रिसेंटली हुई हैं, तो इतना इशू नहीं आपको आएगा। आगे चल के जब पुराने क्लाइंट आपके साथ जुड़ जाते हैं ना, लॉन्ग टर्म काम करवाते हैं, फिर ये होता है कि वो वेट भी कर लेते हैं। इवन कोई अच्छी पसंद की साइट हो ना, तो वो महीना महीना वेट कर लेते हैं कि मुझे इस पे गैस को चाहिए, चाहे महीना ले लो, कोई मसला नहीं, लेकिन लगवा दो बस। जी, मुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है जी। सब जिनके जिनके एडमिशन हुए हुए हैं, जिनके रोल नंबर्स हैं, उनको सबको करवा देंगे। टाइमिंग मैंने बताई आपको जी, 5:30 बजे, 5:30 पे मैक्सिमम क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कल अदनान साहब का लेक्चर है, वो नॉर्मली थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं, तो 5:15 का जेमे रखें आप। 5:15 से 5:30 क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट आपकी हो जाएगी। ले जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात फिर आपकी।
तो क्वेश्चन ये थी कि जब नई गेस्ट पोस्ट लगती है, अब फर्ज करें 1000 गेस्ट पोस्टें लग गई हैं, तो जो मैंने लगवाई थी वो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए आपके पास लिंक तो है ना, लिंक है ना आपके पास, आपकी पोस्ट का लिंक मौजूद है आपके पास, पहली चीज तो ये है। नंबर 2 चीज ये है कि अगर लिंक नहीं है लेकिन आपको पूरा टाइटल पता है, तो आप वेबसाइट पे जाके अक्सर साइटों पे सर्च की ऑप्शन होती है, आप टाइटल कॉपी करके पेस्ट करें, सर्च करें, उस टाइटल का आर्टिकल खुद के सामने आ जाएगा। हाँ जी। उसमें होता है ना, लिंक आपके पास है, अब लिंक पे क्लिक करते हैं ना, लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो अगर पेज खुल गया तो दैट मीन वो एक्टिव है। अगर वहां 404 आ गया, ये एरर होता है 404 एरर, तो दैट मीन वो पेज क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा काम नहीं है, ये क्लाइंट का काम होता है। क्लाइंट उसको चेक करते रहता है वक्त वक्त। तो क्लाइंट फिर हमें बता लो जी आपने जो फलां पोस्ट लगाई थी ना, वो डिलीट हो चुकी है, उसे दोबारा से लाइव करवा दो। फिर हम रब्ता करते हैं वेंडर के साथ कि आपने उसको डिलीट कर दिया गलती से, काइंडली इसको दोबारा एक्टिव कर दें, फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता आपसे, वो उसी प्राइस में उसको दोबारा लाइव कर देते हैं। ठीक जी। कौन सा फॉर्मेट कह रहे हैं? फॉर्मेट शेयर कर दूं आपके साथ? जी फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करवा दूंगा, वो फॉर्मेट शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। फिर वैसे शायद एक शीट यहाँ पे खुली होगी, उसमें फॉर्मेट आपको नोट भी हो जाएगा, आई थिंक सो। है देखो, तो यहाँ देखिए जिस तरह ये कॉलम्स है, वेबसाइट है, डीआर है, ट्रैफिक है, टॉप 3 कंट्रीज हैं, लैंग्वेज है, निश है, टैट है, प्राइस है, लिंक सेशन है, सीबीडी प्राइस है, डील डेट है, लिंक टाइप कौन सा है, वर्ड्स है, स्टेटस है, स्पॉन्सर टैग है, नोट्स है, कॉन्टैक्ट है, सब पोस्ट, मतलब ये मैक्सिमम हमें ये चीजें चाहिए होती है मोस्ट। इसका फॉर्मेट मैं आपको तो शेयर करवा दूंगा अच्छा। मतलब ये शीट में खाली इस तरह जो इसका जो हेडर है, वो क्या क्या टॉप क्या क्या उसमें टाइटल्स क्या क्या होने चाहिए, मैं शेयर करवा दूंगा। ठीक है जी। सर, जी। जब तक फ्लेक्सिबल होगा, उससे पहले उनको मेल्स कर लिया हम लोगों ने 2020, तो उसका मेथड हम लोग उसी से लेंगे, ChatGPT से, चैट जीपीटी में। और सेम वो मेथड होगा जिसको हम चालू करेंगे। हाँ उसे कॉपी करके पेस्ट करके फॉरवर्ड कर, जनरल साइट्स में हम लोग सर आर्टिकल्स उसमें वो खुद ही आ जाती है। आज तक मैंने खुद सर्च नहीं की कभी, प्योर सर्च करते हैं जनरल खुद ही आ जाता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को आपसे होगी। थैंक यू सो मच।